गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कभी आज मैं बैठ के इंट्रो करूंगी ज़रा सुकून से, ज़रा मोहतात हो के, क्योंकि मैंने हील नहीं पहनी। सच्ची बात तो ये है, तो जब हील नहीं पहनी होती वो लंबे फ्रॉक वाले कपड़े होते हैं तो वो कुछ अजीब लगते हैं। ये जो मैं आज इतने आराम से बैठी हूँ, इस तरह कौन बैठा होता है, स्पेशली ख़ास तौर पे जब आप अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए या अपने किसी कज़न के लिए रिश्ता तलाश करने जा रहे होते हैं। घर घर जाके चाय कॉफ़ी ट्रॉली ये वो सब मतलब नाश्ते चल रहे होते हैं, तो आप जाके वहाँ ऐसे ही बैठते हैं। पता है आपको, चलने फिरने और बैठने, ये बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरे का, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, कि वो क्या चाह रहे हैं, यानी फेस रीड कर सकते हैं। कहते हैं ना, अगर आप लड़की ढूंढने जाओ और लड़की की माँ को देखो तो आपको सब पता चल जाता है कि ये लड़की जो है वो आपके लिए कैसी साबित होगी। वैसे बुरी बात है इस तरह परखना किसी को। लड़का लड़की एक दूसरे को कहीं किसी महफिल में देख लें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये वाला जो ट्रॉली कल्चर है ये अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये है, ये फैक्ट है कि ऐसे ही होता है। लड़कियां ट्रॉली लेकर आती हैं, ट्रे लेकर आती है, ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ बन गया है। ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं हमारे कल्चर में, और उसकी वजह से इम्प्रेशन सबसे पहले कायम करना पड़ता है एक दूसरे पे। लड़की वालों को भी पूरी तहकीक करवानी चाहिए लड़के की, लेकिन जब लड़के वाले जाते हैं लड़की तलाश करने, तो आपको पता है वो बहाने बहाने से बाथरूम जाते हैं, देखते हैं बाथरूम की सफाई कैसी है, घर कैसा रखा हुआ है, फ्रिज कितना साफ़ हुआ है कि नहीं। खैर, किसी मेहमान का आपके फ्रिज को खोलना बुरा लगता है, लेकिन ये जो जायज़ा लेने वाली चीज़ें हैं ना, ये ज़मीन से लेकर ये जाले वाले सब देखने का जायज़ा लिया जाता है और फिर थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो डिस्कशन होती है, घर कितना साफ़ था, भले कैसे ही इलाके में था, देखो कितना छोटा घर होने के बावजूद कितना अच्छी सेटिंग थी, कितना कुशादा था, सलीका नज़र आ रहा था, या कितना बड़ा घर था लेकिन फ़ायदा क्या है ऐसे घर का। देखा था कितना फर्नीचर कितना मेंटेन नहीं था, फटे हुए वेलवेट के सोफ़े थे, और टेबल पे देखा था गीली प्लेटें लाके लगा दी थी। चाहे कितने भी महंगे महंगे सामान मंगाया, भाई मैं तो प्लेटें देख के ही परेशान हो गई कि ये तो गीली प्लेटें टेबल पे रख दी हैं। मैं आपको ये बताऊं, जब भी हम किसी के घर जाते हैं इतने इतने खाने तैयार हुए हुए होते हैं, इतने इतने पूरे लवाजमात होते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कभी कभार किसी के घर पे देख के कि टेबल की सेटिंग नहीं होती तरीके से, तमीज़ से, प्लेट ग्लास चम्मच ये भी नहीं रखे होते, और वहाँ नज़र आ जाता है सलीका। आपको पता है वो छोटा सा सलीका जो आप सिर्फ टेबल सेटिंग से देख लेते हैं या बाथरूम की सफाई से देख लेते हैं, सलीके का मतलब तो सलीका है। अब चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से नज़र आए या वो आप ज़िंदगी गुजारने के सलीके की बात करें। आपको पता है ये सलीका औरत में क्यों देखा जाता है? ये सलीका औरत में इसलिए देखा जाता है कि वो पूरी जनरेशन को पालती है, वो पूरा घर लेके चलती है। हस्बैंड्स तो चले जाते हो ऑफिस में, लेकिन घर किस तरह वो जो कमाई है पूरे महीने चलानी है सलीके से, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है, किस तरह घर को चलाना है, तो एक आदमी से ज़्यादा एक औरत के ऊपर मुनहसर होता है कि वो कैसे उस रकम को लेके चलती है और कहाँ कहाँ चैनलाइज करती है। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को सलीकामंद पालो ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे से लेके चल सके। और आज ये वाला टॉपिक हमने कभी नहीं किया शो पे, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे बैठे रिसर्च हम लोग कर रहे थे कि हम क्या लेकर आए, नाजरीन के लिए क्या लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम बच्चियों को खाना पकाना सिखा देते हैं, हम उनको सिलाई कढ़ाई मुश्किल चीज़ें हम सिखा देते हैं, लेकिन जो आसान चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो हम नहीं सिखाते। और आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आइए आज कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन कायम करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दे। ज़रा सी गाइडलाइंस की ज़रूरत है आपको, वैसे तो आप है ही समझदार, मेरी मैके वाली बुद्धू नहीं हो सकती, मुझे पता है। उस पार बैठी हैं समझदार ख़वातीन, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आइए मैं खड़े होकर आपको अपना जोड़ा दिखाऊंगी, मगर हील पहनने के बाद ही इसका सही रूप नज़र आएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब मैं आपको बता तो दूं ज़रा कि आज हम
शो लेकर आए क्या हैं आपके लिए। कभी कभार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं ना कि हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे घर पे दावत है, सो हम उसका प्रॉपर मेन्यू तैयार करते हैं, हर चीज़ पे हम बहुत फोकस करते हैं। मगर जब हम मेहमानों को घर पे दावत देते हैं तो जो टेबल जिस पे वो बहुत सारे खाने जो आपने पूरे दिन की मेहनत के बाद बनाए होते हैं, उस टेबल पर गीली प्लेटें और चम्मच, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रहने देते हैं। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब आपकी टेबल जिस पे आप 8-9 लवाजमात के साथ खाने रखे ऐसे 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 रख देंगे और ये गीली प्लेटें और चम्मच होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या खुसर फुसर हो रही होगी। खाने तो बाद में पेट में जाते हैं, लेकिन उससे पहले खुसर फुसर शुरू हो जाती है। सो हमारे यहाँ दावतों का बहुत रिवाज है और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कौन सी सेलिब्रिटी होनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन एक ऐसी सेलिब्रिटी आई कि जो अपने आप को भी सलीके से आपके सामने लेकर आती हैं, यानी कि कपड़े हों या मेकअप हो या बाल हों। बल्कि अगर आप उनके घर जाएंगे तो आप वहाँ जाके भी, बल्कि आप मेरे शो के ज़रिए गए भी हैं उनके घर, तो वहाँ जाके भी महसूस होंगे कि किस तरह से वो सेलिब्रिटी अपना घर रखती है। जब वो दावतों पे किसी को मदऊ करती है तो लगता है कि दिल से उसने दावत दी है। सादिया इमाम हमारे साथ, ताकि वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थैंक यू सो मच, माय फेवरेट टॉपिक। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह के टॉपिक होने चाहिए जहाँ हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सके कि बिल्कुल सही तुमने कहा, हमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया होता है, लेकिन वो हमारा एक्चुअली दिमाग उधर नहीं जाता ना। बिल्कुल। हम आपने जैसे बचपन से अपनी अम्मी को देखा है सलीका। हमारी अम्मा हमेशा एक चीज कहती थी कि बेटा खाने के लिए ना जरूरी नहीं है कि तुम दस्तरखान भरो, हाँ, 2 चीजें हो, लेकिन अगर वो सलीके से रखी होंगी ना, वो देखने वाले की आंख को भर देगी। हाँ। पहले आंख भरेगी तो पेट भरता है। अब देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल शादियों का सीज़न है, बिल्कुल, और शादियाँ हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, किसी ख़ानदान वाले या किसी दोस्त अहबाब की शादी हुई है, बिल्कुल, सो दावत देना एक कितना प्यारा ट्रेडिशन है। देखिए 2-4 चीज़ें, जैसे अभी मेरे भांजे का निकाह है 29 को, तो मैंने सोचा कि ढोलकी तो रखना ही रखना है, लेकिन एक आफ्टर निकाह एक ज़रूरी है, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली शादी हो रही, तो इस बहाने शादी से पहले हम लोग जो है वो एक आपस में मुलाकात हो जाएगी ना। आफ्टर निकाह जो दावत होगी उसमें वो हमारा भी रख रखाव देखेंगे, हम उनका भी देखेंगे, तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि जब ये कोई रस्म हो जाए, मंगनी हो या निकाह, तो उसके बाद एक दूसरे के घर आने जाने का सबसे बेहतरीन है कि किसी इवेंट पे आप कोई दावत रख लेंगे ऐसे। और ज़रूरी नहीं बहुत बड़े आप उसके ऊपर मेन्यू रखें, छोटा मेन्यू। समय दिसंबर आ रहा है तो मैंने सोचा पाया पार्टी रखेंगे, पाए एंड पुलाव के साथ। बेसिकली सादिया, आज हम लोगों को आइडियाज देंगे। बिल्कुल, मुझे पता है बहुत महंगाई है बहुत, लेकिन हम आपको कम खर्चे में भी दावतें अरेंज करना, ट्रॉली अरेंज करना। देखिए जब रिश्ता बेटी घर में होती है तो रिश्ते तो आते हैं, और जब रिश्ते आते हैं तो जाहिर है उस वक्त वो सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि बेटी कितनी पढ़ी लिखी है या कैसी है, वो सबसे पहले सलीका देखते हैं, और सलीका आपके घर से, आपके रख रखाव से पता चलता है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो पहला सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हम आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस देंगे ट्रॉली सेटिंग पर, कि आपके घर, चाहे लड़की वालों के घर आ रहे हैं, लड़के वाले, आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि लड़की वाले भी जाते हैं लड़के वालों के घर, वहाँ देखने मॉल। हम मतलब लाइक मेरी शादी 21 साल पहले हुई थी, हम लड़के वालों के घर भी गए थे। लड़की वाले आए थे, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले आए थे पहले हमारे घर, और उसके बाद मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा तुमने उनके घर जाना है ना, तो हमें भी उनके घर को देखना होगा। तो मैं मुझ समेत वहाँ पे भी ट्रॉली सेटिंग हुई थी। सिर्फ हमारे यहाँ ट्रॉली सेटिंग नहीं हुई। और ट्रॉली सेटिंग से बढ़ के भी कुछ चीजें हमें सोचनी है। हमारा घर कैसा दिख रहा है, छोटी छोटी सी नुक्सों के, अगर कोई तार लटका है तो उसे फौरी तौर पे, ठीक जो आपने साल भर से कोई भैया टाल रहा होगा ना, वो अपने रिश्ते के दिन नहीं टालेगा, उसको पता है कि इसको मैंने नीट पर्दे के अगर हुक निकले में तो वो हुक लगा दो। ये छोटी छोटी सी मेरे ख्याल चीजें जिनमें पैसा नहीं लग रहा, निकली हुई तस्वीर टेढ़ी हो रही है,
कर लेंगे कर लेंगे। सेल खत्म है तो वो घड़ी बंद है, तो वो नहीं सालों भाई, बंद है। भाई के आ रहे हैं जब ससुराल हाँ। वाले, तो भाई से जितने काम करवाने हैं करवा लो। सो पहला सेगमेंट है हमारा ट्रॉली सेटिंग सेगमेंट, और वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे होगा। ये दस्तक हुई दरवाजे पे, बेल बज गई, बेल बज गई, मेहमान आए हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, बिल्कुल आइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बैठिए बैठिए तो सही पहले आप लोग। अस्सलाम। अरे वाह, सच अ ब्यूटीफुल वे टू कम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज आप लोगों के आने का। और कितना अच्छा लग रहा है ये, आप देखिए। हाँ, छोटी वरना हम मिठाई के टोकरे उठा के ला ये रहे भी होते। कितना अच्छा आइडिया कितना सादिया, idea है। कि अगर कोई किसी के घर जा रहा है तो वो कुछ ही चीजें होती है, केक, मिठाई, मिठाई यही होती है। सो बहुत सारे और आइडियाज हैं किसी के घर जाने के लिए, साथ लेके जाने के लिए। अब एक आइडिया हो गया, ये क्या खज्जी है? खजूर और छुआरों को मिक्स, छुआरे और खज्जी और ये सारी चीजें, ये एक प्लास्टिक इसमें पैक हुई हुई। क्यूट है, कितना काम अच्छे भी आए, acrylic box। यादगार भी रहे आपकी। ये और very ये मेरा nice। ख्याल इस वक्त की महंगाई के दौर में भी थोड़ा हाँ। सा आपको इकोनॉमिकल भी दिखाई देगा। ये वो खुबानी होती है। अब जैसे आपका ड्राई बजट खुबानी। बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ। तो ड्राई खुबानी रीजनेबल होती है आई गेस, और काफी दिन चलती भी चलती भी, और इतने मजे की होती है, और फायदेमंद, और ताकतवर। अभी आप देखने जा रहे हैं, कोई रिश्ता तय नहीं हुआ हाँ। कि आपने वो मिठाई लेके जाना बड़ा जरूरी हो गया। और वो ये भी वाले बिल्कुल। जो ये निकाह में बादाम। नहीं होते, हाँ, कागजी हाँ, बादाम कहते कागजी हैं इसे, बादाम, बिल्कुल। ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, आपके बजट में आ सकते हैं। सो व्हाई नॉट, Why not? है ना? बिल्कुल जाहिर हाँ। सी बात है। और बहुत इम्पोर्टेंट देखें एक लुक आपकी, कि आप कैसे दिख रहे हाँ। हैं। फिर सिंपल में आप हमेशा एक चीज़, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये तो ये देख के ही बड़ा अच्छा लगा। हाँ। लेकिन मैंने लोग मुंह उठाया आ गए, वो भी आ जाना मोस्ट वेलकम। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना Gestures। आपका दिल से आना बताती हैं कि यार नहीं, हम वाकई चाहते ही ये रिश्ता। हाँ। हम यहाँ भले आप रिश्ता पक्का ना हो, लेकिन हाँ। अगर आप देखने भी आए हैं तो खाली हाथ ना जाएं। ये हाँ। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। और आपको पता है निदा, आपके घर में भी होगा कि जब हमारे घर में कोई बर्तन आता है हाँ। तो खाली नहीं जाता हाँ। वो बर्तन। हाँ। कहते आपके घर में कुछ ना हो तो अम्मी हमेशा कहती थी बेटा खजूर रख के दे दो, खाली बर्तन नहीं जाना चाहिए, उसकी भी एक बरकत होती है। बरकत होती तो ये जब हम अपने बड़ों से इतना सब कुछ सुनते आए तो किसी के तो घर क्यों खाली नहीं? हाथ कैसे सो जी, अब जाहिर है जब मेहमान आ गए, सो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? सब आके बैठते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रॉली भी आती है। हाँ। सो मेरी शेफ़ यहाँ जो एक्सपर्ट हैं वो आएंगी यहाँ, और शेफ़ अस्मा अब्दुल सलाम को भेज दीजिए। हाँ। इनके हाथ से। और शेफ़ उज़मा का जो सॉरी, शेफ़ अस्मा का जो, आइए, शेफ़ अस्मा का जो ब्रांड है वो क्रिएटिव वाह। कुजीन बाय अस्मा है। ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रॉली सेट करके शेफ़ अस्मा लाई हैं। और आप Beautiful। चाहें तो आप प्लीज़ इधर बैठ हाँ, सकती हैं, yes, ताकि हम आपसे please। डिस्कशन करें। और साथ इस ट्रॉली को अगर आप ज़रा सा आप जोर डालें दिमाग पे, तो आप देख रहे हैं कि हल्की फुल्की सेटिंग हुई हुई है, ज़्यादा तो जगह नहीं है। कुछ नहीं है इतना खास। हाँ, घर तो के राबिया, वही सैंडविचेस हैं जो कट किए, बिल्कुल करके रखे गए। राबिया उमर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम प्लीज वालेकुम, आइए राबिया। बैठिए। सिल्वर लाइनिंग इवेंट प्लानर है, ये प्रॉपर इवेंट प्लानर है। हमने इनसे छोटी सी मदद ली है कि भाई ज़रा ट्रॉली ज़रा सी सेट कर दें, ताकि कहीं ना कहीं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है आप दिखाने में कामयाब रह जाएं। और ये वो सब चीज़ें निदा देखा हाँ। जाए, ये सब हमारे घर में होते हैं। हम पहले ज़रा इसको ना? पूरी ट्रॉली को ना अच्छे से Please। दिखाते हैं। ये ये देखिए। ज़रा हम यहाँ बीच में रख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आगे पीछे हर मेरा जगह ख्याल है से, इधर से ज़्यादा आते वो हैं। हाँ, बहुत अरे, सारे हाँ। कैमरे हर जगह से। अब देखें, अच्छा हम सबसे पहले शुरू करते हैं राबिया से, थोड़ी सी ट्रॉली सेटिंग के हिसाब से। उसके बाद हम रेसिपीज़ पे जाएंगे, हम अपनी शेफ़ के पास, शेफ़ अस्मा के पास। शेफ़ अस्मा, इन्होंने एक तो मेरा कार्ड नहीं दिया और मुझे फिर नाम, हाँ ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं। देखिए ट्रॉली छोटी सी एक चीज़ है, उस पर हम क्या सेटिंग कर सकते हैं? लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती, क्या कर सकते हैं? आई वुड से मे बी मैचिंग मैथ्स, या हाँ। जो ट्रॉली मैथ्स प्रॉपर्ली आपके लगे हुए हो। हाँ। आपकी प्लेट्स, जो सर्विंग प्लेट्स हैं, हाँ। should be स्मॉल साइज,
Okay. फूड भी ऐसा होना चाहिए, फिंगर फूड, ताकि Bite size. फर्स्ट इंप्रेशंस के आप Yes. आप खा रहे हैं मुंह खोल खोल के, वो नहीं होना चाहिए। कितनी आपने अच्छी बात की कि बड़ी बड़ी चीजें, समोसे, पैटीज और बेकरी आइटम्स रख दिए जाते हैं, वो मुंह खोलने के लिए भी इतना बड़ा पर्पस इज नॉट ईटिंग, इट्स मीटिंग ईच अदर। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। Exactly. सो आई थिंक इट्स बेटर, जिस तरह इन्होंने सारी फिंगर फूड बनाई है। हाँ, आप देखें तो आइडियाज उठा के, खाने की आइडियाज तो मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन जैसे ये चीज है, ये क्या है? दिस इज टिश्यू पेपर्स के हाँ जी, ये सर्वियट्स हैं। आप उनको देने के लिए, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल प्रिटी, उसको एक अच्छी लुक देने नैपकिन्स, और उसके लिए आपने एक छोटी सी नैपकिन्स एंड चीज, सर्वियट्स हमने बीच में रखे हैं। ये जब आप प्लेट सर्व करेंगे उनको या गेस्ट अपने लेंगे तो वो, और ये देखिए छोटी सी एक कैंडल है, ये आराम से मिल जाती है बिल्कुल बाजार से। बिल्कुल। ये एक्रिलिक में है और एलईडी है। एलईडी है, और ये एक आपको कोई छोटी वो सी मसला तरह भी नहीं है कि यू हैव टू लाइट द फायर एंड एवरीथिंग। तो अब आजकल हम इवेंट्स में यही यूज करते हैं। और जैसे अगर क्रॉकरी नोट करेंगे तो रोल्स रखने के लिए प्लेट की भी मिल जाती है, मगर अगर ये छोटे वाली ग्लास में एक एक रोल रखा है तो वो जो जगह घेरती है ट्रॉली में, वो देखिए, अगर आप नीचे भी प्लीज, अगर कैमरामैन थोड़ा नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं, तो वो जिस तरह प्लेटर में चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते शेफ आपकी तरफ, आप जरा हमें गाइडलाइंस दें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम एक तो घर में बना सकते हैं, बाइट साइज हो सकती हैं, और ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम ट्रॉली पे रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने किए भी हैं, और बहुत इजी है, बजट फ्रेंडली है, और हर चीज़ आप घर में इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इससे शुरू करते हैं। बिल्कुल। सैंडविचेस रखने हैं तो सैंडविचेस रखे बाइट साइज। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सैंडविचेस अगर बिल्कुल सैंडविच शेप में और बड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है किसी के घर पे जाकर और उसको खाना। मुश्किल होता है। तो सबसे इजी वे यही है कि आप उसको बाइट साइज बना दें। इसमें बहुत इजी और कन्वीनियंट मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए। आप चीज़ स्लाइस ले लें, ठीक है, आप कैनपीज़ ले लें, या कोई आप इसमें स्प्रेड यूज़ कर लें, क्यूकम्बर लगा दें। सिंपल वे में घर में इजीली बन सकता है। एक्सपेंसिव आपने नहीं करने तो अंडे उबाल के उस पे मेयोनीज या नमक वो मिला दें, मतलब लाइक मजेदार किस्म के, जैसे बच्चों को लंच में भेजती हैं आप, बहुत सारे ऑप्शन। और अगर आइटम बस छोटे साइज, छोटे, अगर आपने आइटम ज़्यादा भी अपने ट्रॉली में रख लिए तो आप वो एक एक बाइट सारी चीज़ें टेस्ट भी हो जाएंगी और आपकी फिलिंग भी हो जाएगी। अब आप बर्तनों का इस्तेमाल देखिए, मिक्स एंड मैच देखें, ये लकड़ी वुडन एक चीज यूज की है जिसके अंदर बिस्किट्स ले लिए जो बाजार में मिल जाते हैं, क्रैकर्स के ऊपर घर में ही चीज और थोड़ा सा सॉसेज और खीरा काट के लगा दिया, तो ये लग रहा है कि दिस इज होममेड, डिसेंट लग रहा है, मजे का लग रहा है, बेकरी आइटम नहीं है। बेकरी हमारे यहाँ क्या होता है, मुझे बड़ा इस बात पे होता है कि जहाँ मेहमान जाए वहाँ हर चीज़ बाजार की, तो आपकी अपनी एफर्ट कहाँ है, वो कहाँ गई, वो आपकी अपनी मोहब्बत का है। तो वो शायद हमारी वालदा को बहुत रहता था कि हर चीज़ घर में बने, तो शायद इसलिए हमें उसकी अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर जो क्रैकर्स हैं ये बाजार के, मगर उसके अंदर जो क्रैकर्स से सैंडविच बनाया हुआ है वो आपने खुद बनाया हुआ है, तो क्या आपके पास एक वैरायटी मिल गई जी, है ना। और साथ पिज्जा है जो कि आपने घर में बेक किया, नहीं भी बेक किया तो उसको काटा हुआ ऐसा है कि लग रहा है होममेड, उसका इंप्रेशन होममेड वाला। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर भी आप इसको कुछ चीजें हो बाहर की, उसमें बुराई नहीं, आप वही वाली बात है, मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं ना। अगर आपके पास शामी कबाब है, मोस्टली ये होता है कि पहले लोग कोई गेस्ट आ रहे हैं तो शामी कबाब को जस्ट फ्राई करके रख दिया। मैंने ये जो सैंडविचेस बनाए हैं इसमें शामी कबाब को कट करके इसमें फिल किया है, ये देखिए वेरी नाइस। तो वो आपको शामी कबाब भी मिल गए और आपकी इसकी बात हो रही है, जिसमें शामी कबाब भी आ गया छोटे, है ना। ये शामी कबाब भी आ गया, सैंडविच भी आ गया, और साथ बिल्कुल ठीक है। और ये प्लेटर जो आपने ग्लास का यूज किया, जरूरी नहीं है सारी एक जैसी चीजें हों, उसके नीचे मैट्स यूज किए गए हैं, वो उन मैट्स की वजह से खूबसूरती लग रही है। अगर आप फोकस कर सकते हैं मैट पर, जो ट्रॉली, लकड़ी की ट्रॉली में मैट रखा हुआ है, मैं बल्कि उठा के भी आपको दिखा देती हूँ ये, ताकि आप अलग अलग किस्म के बाज़ार में मिलते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये रीजनेबल है, मगर वो लकड़ी के ऊपर इतना अच्छा लुक दे रहे हैं, और एक सलीका आ रहा है ना, और एक सलीका नजर आ रहा है। साथ इसको क्या कहेंगे, इस क्रॉकरी को प्लेटर ही है, प्लेटर है कि जैसे ये जो बेक्ड आइटम्स, स्मॉल
बाइट साइज बेक्ड आइटम्स के हाँ। लिए प्लेटर से फ़ायदा ये होता है कि जब ज़ाहिर है वो 2 फ्लोर होते हैं तो आप उसमें ज़्यादा चीज़ें भर लेते हैं, वो यूज स्प्रेडेड नहीं होते, जगह घेरते नहीं है, तो वो ज़्यादा आसानी होती है। सो ये एक छोटा सा इम्प्रेशन हमने कहा कि ज़रा आपको समझा दें कि ट्रॉली जो है उस पर बड़ी बड़ी चीज़ें रख कर वो अधिक भांदा लुक ना दें, छोटी छोटी चीज़ें हों। और क्या ऐसी चीज़ होती है एटिकेट मेरा के ख्याल है हिसाब कि से? मीठे में भी कोई एक चीज़ होनी चाहिए। हाँ, कोई एक वो मीठी आप चीज़। घर का हलवा बना सकते हैं, ये कोई जो सूजी short का हलवा options बना बताएं सकते ना, हैं ये तो या हम कोई- देख ये रहे जो हैं। शॉर्ट ग्लासेस है हाँ। इसमें आप जो है वो मीठा भी बना सकते हैं। मीठा बना सकते हैं, आप बिल्कुल। लेयरिंग वॉइस जो क्रीम क्योंकि कोई और आता है तो आप वो कुकीज मीठा का करते हैं ना, वो एक मुझे इसमें सिर्फ एक कमी वो लगी, बाकी तो हर चीज़ परफेक्ट है। मैं जैसे मुझे ये बहुत डिफरेंट चीज़ ओह, लगी कमाल कि idea। रोटी के अंदर आपने शायद कीमा टाइप कोई चीज़ है या इसमें मैंने जो है वो सॉसेजेस और पेपरोनी उसका पेस्ट यूज किया, पेपरोनी यूज किया, सॉसेजेस का पेस्ट यूज किया। पूरा इस तरह रोटी पे लगाने के लगा बाद के उसको spread रोल करके करके कट किया है। सो ये निवाली की तरह हो गया। आप बिल्कुल। रोटी सालन नहीं करा रहे, लेकिन एक इम्पैक्ट जो उसका आ रहा है वो रोटी और वो खाने का ही आ फिलिंग है। ऑलमोस्ट हाँ, पूरी filling ट्रॉली है। देख के So, लग रहा है चीज़ों कि की प्रेजेंटेशन, फिर बाहर और घर की मिली जुली चीज़ें, ये सारा एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन कायम करती हैं आने वाले पर। और आने वाले को ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब हम किसी बात अभी हम ट्रॉली की करें ना, हम आए हैं लड़की वाले ट्रॉली लेकर आ गए, जो लड़के वाले आ रहे हैं उनका आना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरह के कपड़ों में आ रहे हैं, देखिए कपड़ों की सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, आपकी लाइफ, आपके पूरा किरदार जो है ना वो आपके उन कपड़ों में, उन जूतों में, आपके नाखून से उखड़ी हुई नेल पॉलिश में सब नज़र आ जाएगा। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी चीज़ें, अगर नेल कलर आप लगाते हैं तो प्रॉपर लगाएं, नहीं लगाते तो प्रॉपर नीट कर दें। वन कलर कपड़े पहनने की कोशिश करें। अम्मी अक्सर हमारी जो है वो प्रिंटेड कपड़े बिल्कुल पहने, लेकिन उस दिन कोशिश करें सिल्क या शिफॉन के दुपट्टे के साथ पहने, तो वो थोड़े एक रिचनेस सी आती है और वो हर Richness घर in में the होती sense है, of grace आती है। ग्रेस लुक आती है। बिल्कुल। तो वो वन कलर हो, बच्चियां हैं तो ज़रूरी नहीं है गर्मियों में भी खुले बाल हो, आप हाई पोनी के साथ भी बड़ी अच्छी लगते हैं। हाँ। बहन है भाई अभी से ये तैयार होकर आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। हाँ। सिंपल से बाल उसने खोले हुए भी हैं और लाइट सा मेकअप भी। तो ये इस टाइप की चीज़ें ना, ये लड़के वालों को भी सोचना चाहिए कि जब हम किसी के जा रहे हैं तो आपका आना अगले को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑप्शंस अगर हम आपसे पूछते हैं एज अ शेफ, तो ऑप्शंस क्या क्या और हो सकते हैं ट्रॉली के लिए? हमने बर्गर भी दिखा दिए, मिनी बाइट्स भी दिखा दिए, पिज्ज़ा भी दिखा दिया, सैंडविचेस भी दिखा दिए, कैनपीज भी दिखा दी। अब आप बताएं और ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हम जैसे मीठे की बात सादिया कर रही हैं तो हम ब्राउनीज बना सकते हैं, बाइट साइज उनको कट कर लीजिए। ब्राउनी बेक कर सकते हैं, वो वाली बात, या आप बाजार मिनी से टार्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, मिनी टार्ट्स वो भी अच्छी लगती हैं, वो भी आप रख सकते हैं हाँ। स्मॉल साइज में। आप चिकन स्टिक्स बना सकते हैं। ओके। यहाँ पे मैंने चीज़ बॉल यूज़ की है, चीज़ हाँ। बॉल्स यूज़ किए हैं। बर्गर में मैंने जो है वो मीट बॉल्स यूज़ किए हैं। हाँ। तो उसको आप स्टिक्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको आप सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं। चीज़ बॉल्स बनाने मिली तो एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो पूरा फोकस ये किया हुआ है कि जब हम अपनी बेटी के घर नाश्ता लेके जाते हैं या अपनी बहन के घर नाश्ता लेके जाते हैं, वो भी फर्स्ट इम्प्रेशन है मतलब, और आप उसको कैसे लेके जाएंगे, वहाँ कैसे सेटअप करेंगे, वहाँ कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम आपको ये अगले सेगमेंट में थोड़ा सा हेल्प करेंगे सिखाने में। वैसे तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, मगर वो जो थैलियों में हलवा पूरी आप लेके जाते हैं, खुदा के वास्ते उसको बंद कर दें। वो अजीब कुछ लगता है कि प्लास्टिक के शॉपर में आ रही है, नाश्ता आ गया जी, नाश्ता आ गया। ब्रेक के बाद ज़रा सीखिए, समझिए और जानिए। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसा शो हमने डिज़ाइन किया है जहां वो चीज़ जिसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर आप तवज्जो दें और फिर फ़र्क देखिए जी। सो इस वक्त इस सेगमेंट में हम आपको गाइडलाइंस देंगे उस नाश्ते की टेबल जो आप किसी और के घर ले जाके दस्तरख्वान लगाते हैं और उनको कहते हैं आइए
हमारे साथ मिलकर बैठ के खाइए। सो आप किसी के घर मेहमान होते हैं, लेकिन अगर ऐसी टेबल आप वहाँ जाके सजाएं, सो आप सोचिए कि आप तो वो होता है ना कि ससुराल वालों के ऊपर कितना ज़बरदस्त इम्प्रेशन छोड़ के जाएंगे। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे महंगे आइडियाज़ नहीं दे रही, लेकिन बहुत सलीके शारी से जो राबिया ने, ज़ाहिर वो इवेंट प्लानर हैं और वो जो बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, राबिया को पता है कि वो कैसे सेटअप करना है। सो राबिया का इवेंट जो कंपनी है उसका नाम है सिल्वर लाइनिंग, उसका बैंड भी चल रहा है। और राबिया, आप जो है बड़े इवेंट से लेकर कितने मिनिमम कितने लोगों तक का इवेंट भी सेटअप करते हैं? Intimate dinners, great. parties, bridal जो outdoors showers, में स्पेशली सर्दियों में होते हैं। weddings. I've done 8,000 people weddings. माशाल्लाह, as well. So हर स्केल पे, हर scale पे। It's just the detail that matters. Yes. छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देख लें, हाँ। तो I think that's what makes the difference. कभी कभार ऐसा भी होता है ना, वही वाली बात, नाश्ता खास तौर पे आप लेके गए हैं, तो मैंने वही वाली बात की, हलवा पूरी, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये वो। थैलियाँ, और वो फिर जाके वहाँ खाली होंगी। खाली। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर आपको लगता है शादी का घर है, मेहमान भरे हुए, नहीं आप नाश्ता खुद बना सकती। सो मेरे साथ इस वक्त शेफ़ सारा फरहान मौजूद हैं, जिनकी ब्रांड का नाम है लिटिल ट्रीट बाय सारा। सो क्यों नहीं आप सारा को फ़ोन करके कहें, सारा सुबह नाश्ता लेके जाना है, तैयार कर लोगी फलां 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 रेसिपी। बल्कि सारा हमें गाइडलाइन भी दे सकती हैं कि हम नाश्ते में क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम आपको। और नाश्ते का एक ऐसा मेन्यू जो कि आपकी स्टार्टिंग होती है, दिन की शुरुआत होती है, तो एक तो हेल्दी होना चाहिए सबसे पहले। और हम जब कहीं भी ऐसे जाते हैं, स्पेशली गेस्ट के घर पे, और आफ्टर द मैरिज वेरी नेक्स्ट डे हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके जाना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे बहुत अच्छे से डेकोर करके लेके जाएं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट तो आप बाद में टेस्ट करते हैं, लेकिन आंखों को दिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए। आप कम बजट में भी इसको घर में बना के और बहुत अच्छे से लेके जा सकते हैं। जिसमें एग्स हैं, आप उसको वैरायटीज़ दे सकते हैं एग की। और जैसे एग्स की क्या, देखिए अंडा वो चीज़ है जो ताज़ा ताज़ा बनता है तो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन अगर वो रखा हुआ होता है तो उसकी वो लज्जत नहीं रहती। सो ऑप्शंस क्या देंगी आप? इसमें सैंडविचेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। अंडे के सैंडविच। एग्जैक्टली, आप बॉइल्ड एग से आप बहुत सारे सैंडविचेस बना सकते हैं, क्लब सैंडविच बना सकते हैं, उसमें वैरायटीज़ ला सकते हैं आप। Okay. आप स्पेनिश सैंडविच बना सकते हैं, आप पाकिस्तानी उसको तरीके से बहुत, ये एग तो एक ऐसी, अंडा तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बेशुमार वैरायटीज़ में डेवलप कर सकते हैं। और अच्छा, बहुत एक तो enjoy हो गई कर ये सकते हैं। एग का आइडिया जो आपने कहा, क्योंकि सैंडविच में समझ आ रही है कि वो अंडा का खराब नहीं, वरना अंडा फ्रेश नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता, है ना? ऐसा ही है। ओके, ये तो एक हो गया अंडों का आइडिया। नेक्स्ट आइडिया क्या है खाने के लिए? अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे जो एक ज़रूरी आइटम होता है आपका हलवा पूरी, जो कि कंपलसरी होती है। वो आप खाएं या ना खाएं, लेकिन आपको जब लेके जाना है तो सारी वैरायटीज होनी चाहिए। ये जैसे ट्रेडिशन बन गया है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो आपने वो भी इसका ख्याल रखना है, आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। पूरी अगर आपने लेनी है या पराठे लेने, तो आपने कम ऑयल के लेके और उसे अच्छे से बना के उसको ऐसे प्रेजेंट करें, कटिंग करके आप लेके जाएं, ताकि वो बाइट लेने में भी इजी हो और लुकिंग वाइज भी वो, प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छा लगे। इसके साथ साथ हम जाते हैं, आजकल सिनेमन स्टिक्स होती हैं, रोल होते हैं, वो बहुत अमेजिंग लगते हैं, खाने में भी यहाँ है क्या? बिल्कुल है यहाँ पे। हम जरा टेबल की तरफ चले बिल्कुल, या sure। हमारे मेहमान आ जाए तब जाएं, क्या कहते हैं? अच्छा, मेहमान आ जाए तब चले। अच्छा, सिनेमन स्टिक्स हम आपको भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ हम ब्रेड स्लाइसेस जो होते हैं, हमारा क्या एक शुरू से हमने देखा है कि वो बस पैकेट से निकाला है, आपने घर में भी बेक किया, ब्रेड रख दी ब्रेड। आप थोड़ा सा उसे कटिंग करके, कटर्स आजकल मार्केट में बहुत इन है, और आप डिफरेंट शेप्स के कटर लेके आप उसे कट करके रखें, वो लुकिंग वाइज बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्रीटी लगता है, और आपका दिल चाहता है कि आप उसे खाएं। आई गेस कोई आ ही गया, नाश्ता आ गया, हमारी बहू के घर वाले आ गए। आइस भी बंद करके करो जो बातें करनी है ना भाई। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम, बहू के घर वाले आ गए नाश्ता लेके। ओ वाह, कितना अच्छा आइडिया है। नाश्ता लेके दरवाजा बंद करने से वो दूसरे पड़ोसी देख लेंगे। ब्यूटीफुल। कैमरा उधर है, प्लीज इधर एक मिनट थोड़ी देर पकड़ के खड़ी है, बहुत बारी है। अच्छा, मैं दिखाना ये चाहती हूँ कि नाश्ता ले जाने के तरीके कार। सादिया देखो कितना ज्यादा वैरायटी आ गई चीजों में।
क्या ये लकड़ी की चीजें बनी बनाई मिलती हैं कहीं से? ये मिलती भी है और बहुत इजीली आप घर में भी बना सकते हैं इसे। ये क्या अच्छा, है? ये तो हमने जो कंपनी है मजरियात, हमने ये मजरियात मजरियात एक कंपनी है, वो बेसिकली इस तरह की चीजें बनाते हैं, तो उनसे बनी बनाई ये तो काम आएगी ना, हर बेटी की शादी पे काम आ जाएगी। और क्या? जिसके घर आप लेके जा रहे हैं अगर वो सलीके वाले होंगे तो वो किसी को आगे गिफ्ट देने के लिए काम आ जाती है। अच्छा, ये क्या, ये हल्के से आर्टिफिशियल और रियल फूलों का मिक्सचर है। ये एक पूरा प्रेजेंटेशन है जिसमें जूस, दूध, डोनट। भाई एक आप ही ले जाएं, बाकी आप थोड़ा हॉट पॉट वॉट पॉट में पीछे रखे चीजें। हाँ। सारे इसमें पूरी चीजें तो नहीं आएंगी, यार मगर बास्केट्स इतनी अच्छी आती हैं, आप अपना वो सारा नाश्ता बास्केट्स में रखें और जिस वक्त लगाएं तो वो फिर ऐसा लग के निकलेगा। देखिए इसमें जैम आ गया, चीज आ गई, थोड़े कुकीज आ गए, डोनट्स आ गए, सिनेमन स्टिक्स जिनकी आप बात कही थी, croissant आ ये गया। आई गेस ये चीज़ स्टिक हैं, और सबसे अच्छी बात ये बास्केट्स अमूमन माइयों या मेहंदी में आती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे वो रीयूज करते रहते हैं, हम बारात में भी यूटिलाइज कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले जाते हैं। हाँ, सो इससे थोड़ा सा वही वाली बात, देखिए सब चीजें, खाना पीना तो पेट में चला जाता है, बिल्कुल। याद भी नहीं रहता। आजकल इंस्टा स्टोरीज इन सब चीज़ों का रिवाज है। अब सोचे मेरे नाश्ते की, वो कहते हैं ना मेरा नाश्ता मेरे मैके से आया, वो उसकी पिक्चर। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ इम्प्रेशन ससुराल वालों पे नहीं, पूरी दुनिया पे जमाना होता है। सो ये है एक छोटा सा आइडिया आपको कि नाश्ता जब लेकर जाएं तो उसको किस तरह प्रेजेंटेबल बना के लेकर। फिर आती है नाश्ते की टेबल। अब आप हैं किसी और के घर में और आप जो नाश्ता लेकर आए हैं वो आपको करना है प्रेजेंट। उसके भी आइडियाज हैं हमारे पास, किसी और के घर में टेबल सजाना। प्लीज ओवर टू यू राबिया, आइए आइए प्लीज। ये आप लोग अब यहाँ बैठ जाएं। आप खवातीन सेट थोड़ा सा। जी राबिया, यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे आपने कहा कि शादी के एक दिन पहले के फ्लावर्स हैं, वी कैन ऑलवेज रीयूज, हम उनको यूज कर सकते हैं। सो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके घर कोई भी जार हो सकता है, आपने उसके ऊपर थोड़ी सी जूट की स्ट्रिंग लगाई है, बिल्कुल, और आपने फ्रेश फ्लावर्स उसके अंदर डाले। वेरी नाइस। अब ये वाले वो फ्लावर्स हैं जो आपकी शादी पे यूज में। ये एक्सपेंसिव फ्लावर्स होते हैं, ये 7 दिन चलते हैं, कितने दिन चलते हैं? ये हाँ, ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं और इसकी लाइफ इज 3 to 4 days अगर इफ यू प्रॉपर्ली प्लेस देम इन वाटर। तो ये पानी में हमने रखा है। मैं ये दिखा रही हूँ कि जनरली हमने रीयूज की हुई हैं चीजें। ये बॉटल्स घर के अंदर होती हैं, अगर आपके पास तोतली बनी हुई है इस पे। एग्जैक्टली, इस बॉटल को अगर आप देखें तो ये जार दिखाई थी इन्होंने, और ये आपका वो भी हो सकता है जो ओवल्टीन या बहुत सारी इट्स एन ओवल्टीन बॉटल। बॉटल्स जो खाली होती है ना, टैंक वगैरह वगैरह, कॉफी की बोतल, आप उसको रैप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है, मैं इसलिए ये बात बार बार करती हूँ कि बहुत से लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास वो बॉटल्स मौजूद है, आपको ये आइडिया मिल रहा है उससे। मगर आप ये देखिए कि जैसे ये वाली कैंडल है ना, ये मेरे ख्याल से गुल प्लाजा वगैरह पे 100 रुपए की कितनी, 250 रुपए हर जगह अवेलेबल है। ये आजकल बड़ी इन है, मायरा की शादी में जो कवाली थी उसमें पूरा सारी स्टेज इसी से सजी हुई थी। सो ये आईडी की बात है, छोटी छोटी चीजें ये आप पैक करके ले जाएं। और ये बहुत अच्छी टेबल सेटिंग जो लग रही है इसमें, डिफरेंट वुड के जो ब्लॉक्स, ये जो लॉग्स हैं, ये कहाँ से लिए आप? ये किसी भी वुड के वेंडर के पास से आप कटवा सकते हैं, उनके पास होते हैं, और ये आप रख लें अपने पास। रीयूज करते रहें फॉर डिनर, फॉर इवेंट्स। हाँ, इसमें हाइट देने के लिए अभी तो इस पे हमने ये रखा हुआ है। अगर फर्स्ट करें डोंट हैव अ लॉट, एग्जैक्टली, तो आपने अपनी जो आपकी डिशेस हैं वो आपने इसके ऊपर प्लेस कर ली, तो आपकी हाइट जब आ जाएगी, कुछ थोड़ा ऊंचा है कुछ थोड़ा नीचा है, तो आई थिंक दैट मेक्स इट लुक वेरी नाइस आइडिया कि ये देखें ना, आप इस तरह इनको इस तरह यूटिलाइज भी कर सकते हैं। कभी कभार आपकी शीशे की टेबल है तो आपको चाहिए होता है नीचे रखने के लिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट में हमने ये किया कि हमने ज़्यादा क्रॉकरी कटलरी कोई यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ हमारा फोक एंड स्पून है, और एक सिंपल सर्वियट हमने रखी है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खाने का नहीं होगा सीन, बिकॉज ऑब्वियसली मिलने की एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी। मगर ये सजावट से ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि खाना पीना तो क्या, जाहिर है दिल ही नहीं चाह रहा होता, तो तेल खाने रोज ही खा रहे होते हैं। मगर आप ऑप्शंस देखें, पाए रखे हुए हैं, चना, वो मुर्ग चने हैं, अंडा चने हैं। अच्छा, ये बड़े मजे की बात ये है कि सिनेमन स्टिक्स सिर्फ देसी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे वो लाए हैं मिक्सचर बहुत, मक्खन, जैम, ये वाली चीजें भी हैं, मौजूद है।
And ये हमने 1 बाइट वड़ा पाव जिसे कहते हैं, ये वो है, ताकि आप इसके अंदर वैरायटीज़ होगी तो आप जो भी सर्विंग यहाँ पे इंजॉय करेगा नाश्ता ब्रेकफास्ट, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें जूसेस हैं, इसमें टी है, इसमें बच्चों के लिए मिनी कप केक्स हैं जिससे जो है वो आप और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। मैंने स्प्रिंकल्स ऐड करके, चॉकलेट ऐड करके, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो जाएं। वो अमूमन ऐसा होता है जब आप ब्रेकफास्ट या डिनर टेबल पे बैठते हैं तो बच्चों का वो स्पेशली टाइम होता है तंग करने का, तो आप इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा लगा सकते हैं, रिश्वत दे दें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी सजावट सिर्फ लड़की के घर वालों के लिए नहीं है। अक्सर लड़की के घर वाले अगर आए नाश्ता लेके तो वो बास्केट उनके लिए हो गई। लड़के के जो घर वाले हैं वो भी इस तरह से वेलकम करेंगे, तो वो भी इस तरह टेबल का सेटअप करके रख सकते हैं। क्रॉकरी वगैरह उन्हीं की होगी, तो वो भी ये सीख सकते हैं, वो भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ें जो हम आज आपको बता रहे हैं। सो हम सारा बर्डन, सारा फोकस या सारी टीचिंग्स लड़की के घर वालों के लिए नहीं दे रहे। एंड अगेन निदा, हम यहाँ ये भी मेंशन करते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हो कि जी ये तो बड़े अमीरों वाली टेबल है बहुत, तो ये प्लीज़ समझे, मैं इसको हटा के यहाँ दस्तरखान पे भी यही सेटअप लग जाएगा। आपके अंदर करेज होनी चाहिए। आपके पास वुड नहीं है, आपके पास जूते के डब्बे हैं, मैंने अपने घर में किया, उस पर सिल्वर फॉइल चढ़ाया, जूतों के डब्बे ऊंचे। आप आई भी थी मेरे घर पे डिनर पे, बोले ये क्या सादे, मैं कही खाली डब्बे। आपके पास बहुत सारे कभी चॉकलेट्स के आते हैं, कभी इसके ऊंचे नीचे आते हैं, आप उनके ऊपर सिल्वर फॉइल चढ़ा दें और उनको एक दफा बना के रख लें। आप उनको डिनर्स के लिए यूज, मैंने तस्वीरें दी हैं, घर बोल जाए तो आप डिनर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जरा तस्वीरें चला दे ताकि आइडिया मिलता है आपको। मैं आपको इसलिए साथ साथ, क्योंकि ये तो एक कमाल है ना, ये देखें अब ये सब ये मेरे घर का वो है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी क्रिस्टल्स की बॉल्स जो है वो मैंने बीच में जो, और ये सादिया जो देखची आए, मुझे भी सादिया ने आइडिया दिया था, ये बर्नर्स के साथ है। अगर आप पिछली तस्वीर पे दोबारा जाओ तो मैं सिर्फ उसमें 2 चीजें मेंशन कर देना चाहती हूँ कि ये देख रही हैं आप जो क्रिस्टल चल रहा है बीच में, ये नॉर्मल पत्ते और क्रिस्टल है, और उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो शीशे की टेबल है तो वो इफेक्ट उसका जो जब कैंडल्स शीशे के नीचे रखा हुआ है, नहीं ऊपर यूं ऐसे करके रख दे, तो उससे क्या, तो उसकी चमक बड़ी अच्छी आती है, थोड़ा एक फ्रेश लुक आ जाता है कि यार ग्लिटर सा आ गया आपकी उसमें ना। तो मुझे लगता है कि ये देखिए ये पूरा सेटअप हुआ हुआ है सादिया के घर के, ये मेरे घर का डिनर सेटअप है, उसमें लिट अप, जाहिर है डिनर है तो उसमें लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही है, छोटी छोटी कैंडल्स, और ये मैंने सही बुलाया ना सादिया को आज क्योंकि एक तो इनको खिलाने का शौक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, तो वो मजा आता है फिर वो वाली चीज़। खाली जायका याद नहीं रहता, वो भी सारी ऐसा ही होता है। तो अच्छा, वो लोग बिल्कुल दिल ना छोटा करे, हाय हम ऐसी टेबल क्या हाल पिलाएंगे, आप अपने घर में ही ऐसी टेबल सजा सकते हैं, बहुत प्यारी। एक और है ये, अच्छा एक और चीज, हमारे घर में बहुत सारे मरहूमीन की फातिहा होती है, मेरे वालिद वालिदैन की फातिहा की टेबल है, आप अच्छा, और आप देखें उसको भी आप कितने सलीके से सजा सकते हैं। बॉक्सेस आपने आगे देने हैं ना, तो वो पहले से बॉक्सेस में, क्योंकि मेरी वालदा भी वो थी, जब उनकी डेथ हुई तो वो मेरे वालिद साहब हयात थे, तो उनके गजरे लगे हुए उनकी ग्लास के ऊपर, ताकि लगे तो सही कि एक चीज़ आपने याद रखी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें देखें, हमेशा में कहते हैं हम बात करते हैं तो हमें बड़े थोड़े से बड़े कैनवस पे भी सोचना चाहिए कि हर वक्त अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, उनकी तरबियत को याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बड़ा खूबसूरत सेटअप था और मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस मैं यही देखती रहूं, क्योंकि मुझे डिनर्स पे जाके या किसी भी लंचेस पे जाके खाने से ज़्यादा मैं एडमायर करती हूँ सेटिंग। हर किसी की, आप बैक करके खड़ी हैं कैमरे पे थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अगर मैं आपको बताती चाहूँ, जैसे ये मुर्ग छोले हैं, तो हमने कोई भी न्यू डिश बनाने के लिए हमें बजट का इशू अगर आता है तो हम उस डिश को थोड़ा सा चेंज करके हम नई एक वैरायटी बना सकते हैं ना। तो अब ये मेरे पास थे हलवा पूरी का जो सालन था, चना छोले वो थे, तो मैंने इसमें क्या किया, बॉयल एग करके इसमें भगार अच्छा सा डाला, तड़का लगाया और एक नई वेरिएशन रेडी हो गई। तो इस वही वाली बात है, हमने इनको यहाँ इसलिए भी बुलाया है कि देखिए बहुत सारे लोगों के पास शादी के घर में नहीं होती टाइमिंग उनकी ऐसी, तो शेफ सारा जो है आपको अगर ऑर्डर प्लेस कितने अरसे पहले करना पड़ेगा? ऑर्डर प्लेस मेरे पास जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो डेजर्ट से लेके तमाम ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के लिए आप मुझे 1 और 2 डेज बिफोर आप मुझे बता सकते हैं, तो ये ऑर्डर आपको। डिजर्ट्स चाहिए आपको या नाश्ता चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है ना आजकल तो ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड, घर का खाना, सो वो वाली बात है। और
अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर एस्थेटिक्स की कमी है, तो यहाँ इवेंट प्लानर भी मौजूद है। 8,000 से लोगों से लेकर लाइक मिनिमम कितने लोगों तक आप मान I've सकते done हैं? an intimate couple dinner as well. Oh, 2 लोगों के लिए, just the 2 of them. वाह यार, ये तो बड़ा मजे की चीज है सीन। ये तो अच्छा है। एनिवर्सरी डिनर्स भी राबिया अरेंज करती हैं। So, हम क्या करते हैं, ऐसी कुर्सियां ले लेते हैं ताकि फिर और थोड़ी सी गप लगा सके इस तरफ Oh, that's good. है ना। तुम यहाँ बैठो, तुम बैठो बैठो, नहीं, मैं ले लूंगी, तुम बैठो। So, ताकि हम थोड़ा सा उधर चीजों को और बैठे बैठे आप बैठे। ये रख आ गई चेयर आ गई आपकी, मेरे पास सोफा है। अब टू मच अच्छा, कुर्सियाँ हो गई। अब हमने जो है बात की खाने पीने के ऊपर। अब आप बताएं, जैसे जो चाय है, कॉफ़ी है, उसके अलावा हम पीने के लिए क्या क्या ले जा सकते हैं? हम लस्सी लेके जा सकते हैं। ग्रेट और आइडिया। लस्सी के अंदर हम फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर मैंगो सीजन है तो मैंगो लस्सी बन सकती है। हम डिफरेंट इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लस्सी हम ऐड बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर जैसे सर्दियों में हम नाश्ता लेके जा रहे हैं, सो पीने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? सो हम कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, हम ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हम नॉर्मल जो रेगुलर हमारी चाय होती है, दूध पत्ती चाय, ज़रा ससुराल का मामला है तो ज़रा अच्छे से सुबह के वक्त चाय कड़क चाय। तो ये वो हम ले पठान सकते की हैं। चाय हम थर्मस में भर के ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज खुदा के वास्ते थैलियों में लाना बंद कर दे। बहुत ये harmful चीज है वो। मुझे भी नहीं पता थी। एक दफा मेरे ससुराल वाले मेरी बर्थडे पर आए, हमारी शादी नहीं हुई थी और उस वक्त सेंस नहीं थी, तो हमने चाइनीज डिनर रखा तो मेरे ससुर नहीं आ पाए। तो मैंने क्या किया, जब जा रहे थे सब लोग तो मैंने कहा अच्छा उनके लिए खाना ले जाएं, मेरे मतलब जो होने वाले ससुर हैं। अब इतनी बेवकूफ़ मैं, मेरी अम्मी ने बाद में मेरी इतनी कोई क्लास ली, मैंने ना शॉपर लिए Oh my God. और उसमें मैंने पैक करके दे दिया शॉपर में, और अम्मी को पता नहीं चला, मैंने नीचे जाके दे दिया। बेवकूफ़ पढ़ाई में लगी रही सारी, उसके बाद कमाई में लगी रही, एक्टिंग में चली गई। तो मेरी अम्मी ने कहा अच्छा तुमने वो जो बर्तन रखे हुए थे पैक करने के लिए उसमें, मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने थैली में भर के दे दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे चुप करके वो ले तो गई, मगर बाद में एक बाकायदा बतंगड़ बना था कि ये देखो शॉपर पकड़ा दिए। और मैंने कहा अल्लाह, ये चीज़ें छोटी छोटी कितनी मैटर करती हैं। मैंने अम्मी से पूछा नहीं, अम्मी को बताया नहीं। बाद में अम्मी जब मुझसे पूछते कहती तुम पागल तो नहीं हो। तो वो वाली बात, एक इम्प्रेशन इतना मेरा पहला ही बुरा गया कि देखो होने वाली बहू ने प्लास्टिक के शॉपरों में उठा के, तो तभी मैं बार बार कह रही हूँ खुदा के वो लिए। जो घर की बड़ी हो वैसी टेंशन बड़ी होती भाई। बड़ी थी मेरी शादी बाद में हुई है, पहले देवरानी की बड़ी हुई। बहू जो है ना वो आए ऐसी जो फिर घर पूरा उसके ऊपर होता है, चल रहा होता है। और फिर सारी उम्र निकल गई इम्प्रेशन कायम करने में। टेबलें सजाती हूँ, ससुराल वाले आते तो बेक करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करती हूँ, मगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, मजीद आपको हम चीज़ें सिखाएंगे। अब जो अगला सेगमेंट है वो है आपके किसी भी रिश्तेदार की दावत हुई है, शादी हुई है, तो शादी की दावत है ना, शादी की दावत चौथी। अच्छा अच्छा हाँ ओके, तो लड़की वालों के घर है चौथी की दावत। और हमारे यहाँ तो ये तो चौथी की दावत पे लड़की के घर पे खाना बनता है। हाँ। हमारे यहाँ तो ये इम्पोर्टेंट है। मेरी लिस्ट बना के अम्मी गई थी और सारी भाभियाँ कहती थी सबको बता। अगले सेगमेंट में बताना साथिया, कुछ बचा के रखो। वो बचा हुआ है, वैसे में बिजी कंट्रोल मुझे पता है। होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी ये सेगमेंट हम डेडिकेट कर रहे हैं चौथी की दावत अगर घर में रखी हो, सो उसके लिए हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अपने घर में तो आप कर ही लेते होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए चौथी की दावत में होते हैं ज़्यादातर मतलब आपकी डाइनिंग टेबल पे ना फिट होने वाले लोग। डाइनिंग टेबल 4, 6, 8 से ज़्यादा से ज़्यादा 12 की होगी बहुत ही बड़े घर में। अगर एक नॉर्मल घराना है सो आप देखिए ज़्यादा फ्लोर सेटिंग नज़र आती है, उसको हम कैसे डेकोरेट करेंगे, उसको हम कैसे आपको गाइडलाइंस देंगे कि चौथी की दावत को कैसे आपने खुशगवार बनाना है। उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं रॉयल इवेंट प्लानर से डॉक्टर नाहिद बेग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और शेफ सोनिया अशफाक किचन बाइट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सोनिया?
जी, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि डॉक्टर नाहिद ने हमें एक आइडिया दिया कि हम चौथी की दावत पे फ्लोर सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे सर्दियां हैं, हाँ। और सर्दियों की वजह से किसी के घर में अगर गार्डन्स भी हैं, हाँ। तो वो गार्डन छत है, छत है, बड़ी छत पे अच्छी हो आप सकता है floor डेकोरेट कर setting। सकते हैं, बिल्कुल। और ये एक छोटा सा सेटअप है, हाँ। लेकिन इसी को नाहिद हम बड़ा कैसे कर सकते हैं? जी, इसी के थोड़ा माइक नाहिद तेलुगु में। पायलट्स जो हैं 2-4 भी लग सकते हैं, 6 भी लगते हैं, अकॉर्डिंग टू कितने पर्सन हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पैलेट्स एक लगाए हुए हैं, ये हम रेंट पे ले सकते हैं? जी बिल्कुल, रेंट आउट होते हैं। आप अच्छा। रेंट पे खुद भी कर सकते हैं सारी सेटिंग्स, और हाँ। आप हम लोगों को भी कर सकते हैं कि भाई आप ये हमें करके दें। ठीक है। और ये हम इसलिए आइडिया दे रहे हैं कि छोटे से, जैसे घरों में लोग दस्तरखान लगा देते हैं नीचे, वो बुरा लगता है, प्रिंटेड दस्तरखान, और तो वो उसके लिए आप हमें कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा हमारा बजट भी लो है, हमारा ड्राइंग रूम, हमारे पास कोई स्पेस भी नहीं हाँ। है, ठीक है, तो हम उसको छोटे से ड्राइंग रूम में सेटअप, लाइक ये 6 से 8% की सेटअप। अच्छा, हमने ड्राइंग रूम की सोफे वोफे सब कुछ खाली किए और फ्लोर सेटिंग कर दी। फ्लोर सेटिंग करने के जाहिर खाली करेंगे तो जगह हमारी बड़ी हो जाएगी, और वहाँ पे इस तरह के कुशन्स वगैरह ये गाँव तक ये रख दिए, है ना? और इजीली आप बैठ भी सकते हैं, बच्चे भी बैठ जाएंगे आराम से, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल भी हो जाएगा। और आप ये देखिए ऊपर इन्होंने ना एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ग्रीनरी एक नज़र आ गई थोड़ी। अगर आप लॉन्ग शॉट बनाते हैं इस जगह का, तो ये ग्रीनरी आ गई। इसी को आप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। आपने नीचे कार्पेट रखा है, कार्पेट का होना बहुत ज़रूरी है कि नीचे बैठेंगे तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और साथ एक ग्रीन आपको, ये क्या जो ऊपर इसको सेटअप, इसको क्या कहते हैं? फर्शी सेटअप कहा जाता है। फर्शी सेटअप कहा जाता है। ये लकड़ियाँ तो देखिए, अब ये हर घर में ही आपको इस टाइप की चीज़ मिल जाती है ना, तो इस ज़रूरी नहीं कि अगर आप कहेंगे अच्छा फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इनको हाँ करें, तो ये आइडिया दिया। अब इस आइडिया से आप लोग कितना खेलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये रेंट पे अगर हम मंगाना चाहे तो मिल जाता है पूरा जी सेटअप? बिल्कुल, रेंट पे मिल जाती है। अब हम जैसे बहुत सारे घरों में शादियां शामियान ने, तो ये गाँव तकिए, चांदनियाँ शादी के घरों में, और अपना क्या कहते हैं उसे, वो कुर्सियाँ डेकोरेशन की, बर्तन, ये सब डेकोरेशन से आप रेंट पे ले आते हैं। कार्पेट्स भी लाते हैं बहुत सारे लोग, कार्पेट्स बिल्कुल। तो क्यों ना हम अपने थोड़े टेस्ट को चेंज करें और इस तरफ आए कि आप डेकोरेशन वालों से आप इस तरह की चीज़ें मंगाएं, या इवेंट प्लान बिल्कुल इनसे हमसे से रिक्वेस्ट करें कि भाई इस तरह हमारा चौथी की दावत है, हमारा बजट बहुत हाई नहीं है, उसको रीजनेबल करके आप घर पे इस तरह सेटअप कर, है ना? जी बिल्कुल ऐसे। ये जी, ज़रा मुझे एज शेफ सोनिया, आप ज़रा आइडियाज़ दें कि चौथी की दावत पे क्या क्या आप रेसिपीज़ रख सकती हैं, क्या क्या खाने हो सकते हैं? खाने है कि जो हमने शादी वाली में से हट के थोड़ा खाना बनाना चाहिए, ताकि वो थोड़ा करीब रखें। शादी वाली में सारी चीज़ें खाई हुई होती हैं, कोरमा बिरयानी और वो सब तो बिरयानी होता और है। ये सब हट के थोड़ा खाना रखना है। जैसे कि मिसाल के चरगा रख लिया हमने, ओह, गुड आइडिया। साबुत जैसे कि पूरे चिकन का बनाकर, और चावल इसके अंदर जो बनते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप खाना बनाती हैं? जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब सोनिया को हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कि सोनिया प्लीज हमारा चौथी का खाना तैयार कर जी, दे, बिल्कुल। बजाय डेकोरेशन वालों से या वो जो शादी के खाने बनाने वाले हैं, सोनिया से जब हम खाना बनवाएंगे तो वो एक घर की फील आएगी। घर की फील, जैसे घर का खाना तो एक अलग ही बात होती है, एक हाइजीनिक बना हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा चरगा हो सकता है, चरगा हो सकता है, हलीम हो सकता है, हलीम हो सकता है, चाइनीज कुछ बनवा लें, जैसे कि हम सिंगापुरियन हो गया, जैसे इस तरह की चीजें हम बना लें तो बहुत अच्छा। जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है मछली फ्राई की हुई भी है, कुछ ऐसे है, क्या है, कुन्ना पाया है, घरेलू खाने भी हैं। चौथी में एक सब्जी जरूर होती है, तो वो सब्जी भी मेमनी डोकरे हैं जिसमें वेजिटेबल सब्जी है ना, मेमनी डोकरे। अच्छा, तो आज के लिए विंटर के सीजन के हिसाब से भी हैं, तो ये सब्जी इसके अंदर सारी जैसे है। और ये मुल्तानी हलवा है। तो चौथी की दावत में इस तरह की चीजें हों तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इससे पहले कि मेहमान आए सोफे तो रखवाएं, कुर्सियां तो रखवाएं, कुर्सियां लाके दे दें हमें, कुछ तो दें कि मेहमानों को मैं रखवाऊं। पिछली वाली कुर्सियां ला दो जल्दी से, मेहमानों को खड़ा थोड़ी रखूंगी, ये कौन रखेगा कुर्सियां? वो दिखा दिया, यहाँ आओ बैठ, या नीचे बिठा दूं मेहमानों को? अच्छा चलो, हाँ चलो भाई, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। हाँ भाई प्लीज, हाँ इतना नहीं इंतजार कराना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे आइए तशरीफ लाइए, आइए। ऐसे पहले तो जो बड़े बुजुर्ग नीचे नहीं बैठ सकते वो बैठ जाएं सोफों पे, और बाकी नीचे बैठ पहले आप इस पे डिस्कस कर लेंगी ना, तो फिर उस पे। अच्छा, अब हम आए चौथी
हाँ, चौथी की दावत पर तो ये लड़के वाले आए हैं। हाँ, लड़के वाले आए हैं जोड़ा लेके। ये किसका जोड़ा होता है बताओ? शादी दुल्हन का जोड़ा आता है ना, दुल्हन का जोड़ा हाँ, ये मोहब्बत में एक जोड़ा और आ जाता है, वरना तो दुल्हन चौथी के दिन अपनी मैके का ही जोड़ा पहनती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ये ऐसे गिफ्ट के तौर पर आता है। अब उस गिफ्ट के तौर पे आप ये देखिए कि देखिए मैंने वही कहा कि छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। हम इतना खर्चा हर चीज़ में कर रहे होते हैं, सो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि थैले में और इन चीज़ों में ये लें जी, ये मिठाई पकड़ें। अब आपको आइडिया दे रहे हैं हम कि आप ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं, निम्को है, निम्को है, सारी चीजें। ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे पड़ जाते हैं ना, सादिया आप दे चुके हैं, फिर दोबारा लेकर आराम से सुकून से इसको जाके किसी एक इकोनॉमिकल शॉप से जहाँ थोक से मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं, चीजें काम आती रहती हैं। अब हमने निम्को है, अलग अलग पैकेट्स निम्को के एक बास्केट में डेकोरेट किए हुए हैं, उसमें रख लिए। जोड़ा है, जोड़ा हमने पैक करवाए सारे, और जोड़े पैक कराए। तो ये दिखाएं जरा, सीधा करें, कितना प्यारा पैक, कितना खूबसूरत पैक हुआ है। मतलब दुल्हन का जब दिल चाहे तब वो खोले, उसके अलावा नहीं तो ये रखा रहे दुल्हन के कमरे में सजी हुई चीजें, वो दुल्हन दुल्हन लगती है, दुल्हन लगती है। और मिठाई भी खाली वो जो हम मिठाई वाले की दुकान से डब्बा लेके चल पड़ते हैं, और आप देखिए वो भी शॉपर में ढक्कन भी है। हाँ, मतलब बड़े मजे से आपने इसको ओपन किया, ये जो है बाद में इस्तेमाल भी हो सकता है, इस्तेमाल हो जाता है। दिखाएं जरा ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये मेरे कैमरामैन देखें जरा, कितनी हसीन चीज है। थोड़ा मिठाई पीछे तो जाए, वैसे इंपॉर्टेंट होती है। पीछे जाए, ये देखिए एक मिठाई का ऐसा डब्बा है कि आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। और ये इसका ढक्कन, हाँ, एक्रेलिक का बना हुआ ढक्कन है। आपकी ये मिठाई खत्म भी हो गई है, मक्खियां मेरी मिठाई, और क्या छोड़ो तो पहले मक्खियां उड़ के आ रही है। आपको नजर भी आ रहा है कौन सी मिठाई है? हल्ला, मेरा तो दिल ललचाने लगा देख के ही डब्बों को। बस जब मुझे यहाँ से दिखी है, बस आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। मैंने यहाँ से खोला, यहाँ से खोला। ये देखिए आप, ये भाई आपको हमने आइडियाज दे दिए कि चौथी या मिठाई का डब्बा या दुल्हन के कपड़े ले जाने का तरीकेकार क्या होना चाहिए। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इनके हाथ से लेती हूँ। चले, आए जी, आए, बिल्कुल आए। हाँ, आप नीचे बैठ पाएंगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लाइए। हाँ, ये मैं कुर्सी मंगाऊँ आपके लिए? बैठ जाएंगी? जी। अच्छा, अब चौथी की होती है रस्में। अब वो रस्में बताना भी तो ज़रूरी है। हाँ, वही आप लोग बताएंगी रस्में हमें? हाँ, बैठे। हाँ, आइए, आप इस तरफ बैठ जाए ना, हमारी तरफ मुंह करके। वहाँ तो नहीं, दूर क्यों बैठ गई? इधर आए, यहाँ बैठे और मैं हमारी तरफ मुंह कर। हाँ, ये इधर बैठ जाए, आप लोग भी इधर ही बैठ जाए। हाँ, लग रहा है ना सही शादी वाला घर। हाँ, आज इसके फ्रेम बन रहे हैं ना, शॉर्ट वो बना लेंगे, हमने अब काफ़ी दिखा दिया। अब हम ज़रा रस्मों पे बात करते हैं ना। अच्छा बताएं भाई, क्या क्या होती है रस्में चौथी की? ज़रा आपके घरों में क्या क्या होती है बताएं, आइडियाज़ दें ज़रा, मज़ा आता है रस्में में। भाई हम तो मेमन है। अच्छा, तो मेमनों में तो ये होता है कि अगर जब चौथी वाला दिन होता है, जिसे सतारा कहा जाता है, अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है सतारा है, तो उसमें मैके वाले जो हैं वो ब्राइड को, मतलब दुल्हन को, अच्छा, जेवर पहनाते हैं। अच्छा, अगर माँ है तो वो गोल्ड का जेवर पहना दिया। हमारी अभी मुंह दिखाई उसी दिन, जो मैं आपको बता रही थी कि लड़की के दिन, हाँ, चौथी के दिन लड़की को असल में जो जेवर मिला होता है, हाँ, वो चौथी के दिन पे आता है। चौथी वाले बारात के दिन तो वो सिर्फ अपना वही पहनती जो दूल्हा की तरफ से आता है। अच्छा, और फिर बहनें वगैरह भी हैं, वो भी अपने अपने गिफ्ट्स वगैरह देती हैं। और ऊपर से एक और भी रस्म है वो, जिसमें 1.25 किलो चावल होते हैं, खजूर होती है, चीनी होती है और नारियल होता है। हाँ, कच्चा हरा वाला जो नारियल होता है ना, वो भी लड़की को दिया जाता है। अच्छा, गोदी जिसे कहते हैं, जिसे गोद भराई कहते हैं जी। हाँ, गोद भराई चौथी में ही कर दी। हम इतनी करते क्विक हैं सर्विस। बिल्कुल। एक तो मेमनों में जल्दी जल्दी शादी भी हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी गोद भराई भी कर देते गोदी हैं। तो शादी के स्पीड में। रुखसती के दिन हमारे यहाँ जैसे होती है ना, गोदी जरूर, ताकि वो अपने घर में जो हरियाली लेके जाए, लाएगी, खुशी लेके जाए। तो वो ये कॉन्सेप्ट ये होता है इस गोदी का। यही होती है रस्म। अच्छा, और क्या रस्में होती हैं? हमारे में ये रस्म होती है कि दूल्हे के घर वालों को जब इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं सारे घर वालों को, फिर दुल्हन को ख़ास, पहले तो घर वालों को उनके प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा, दूल्हे को ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर पर दूल्हे की बहनों को,
ताकि वो नाराज ना हो किसी बात से दुल्हन से। हाय अल्लाह। तो हाँ, उनको ज्यादा किया जाता है। हमारे चौथी के दिन जूता छुपाई होती है, पता नहीं आप क्या होती है। हमारे चौथी के दिन जूता छुपाई होती है। वैसे जूता छुपाई वगैरह जो है ना वो इसी तरह के जो डिनर्स वगैरह है उसमें होनी चाहिए, मजा ज्यादा आता है। वहाँ जो शादी के स्टेज पे रुखसती से पहले जो टाइमिंग होती है 10 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल वहाँ टाइम भी नहीं रहता, एंजॉय भी नहीं कर सकता। चौथी में तो जूता उतारने नहीं, बिल्कुल हम पूरी फैमिली सामने रहेगी। जैसे हम मेहमान है, हमारी पूरी फैमिली सामने रहेगी, कोई भी तो सब दूल्हे वाले देख रहे होते हैं, हाँ ये तो ये भी यही है, ये भी यही है सब, मगर पीछे से एक कार्रवाई करके चला जाता है जूते लेके गायब। क्योंकि वो जो एक्चुअली जो मेन जिस दिन रुखसती होती है उस दिन इतना लोग होता है, बहुत आपके दूर के लोग भी इनवाइट किए होते हैं, तो वो एक पर्सनल टच नहीं रहता फिर उस रस्म का। सो ये रस्म जो है अगर करनी है मजे के लिए होती है रस्में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं तो करना ही करना है। हर खानदान का एक ट्रेडिशन होता है और मस्ती मजे के लिए ये रस्में होती हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बोरियत नहीं हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है चुप बैठे चुप क्या कर लेंगे, सब एक दूसरे की शक्लें देख जी। अच्छा इस तरह हाँ फिर क्या होता है? फिर वो नंदों को करते हैं खास तौर पर, कैसे खुश करते हैं? खुश करते हैं, उनको भी गिफ्ट दिए जाते हैं, दुल्हन और दूल्हे को तो देते हैं जी। उनको भी सूट वगैरह दिए जाते हैं, किसी को चूड़ियाँ हैं, कुछ भी, यानी कि गिफ्ट उनको भी अलग से उनके लिए होते हैं। भाई ये रस्में बताओ ना, हमें देने दिलाने की बातें नहीं करो, तो ये रस्मों में। और फिर दूल्हे को कहने का मकसद है कि उनको उसको खास उसकी पसंद की चीज़ उस वक्त बनाई जाती है घर में, स्पेशल। जैसे दूल्हा को खाना, दूल्हा को कीमा पसंद है, शिमला मिर्च कीमा, तो उसके लिए बनेगी जी, उसके लिए वो खास अलग से एक डिश। वैसे तो होती नॉर्मली बिरयानी ये वो, लेकिन अलग से उसके लिए फिर खास डिश बनती जो वो चाहता है। जैसे मछली फ्राई कर ली या कीमा करेला, जो भी जो उसको पसंद हो वो। और आप बताएं भाई और क्या होती है चीजें? हमारे ये रस्म होती है, दूल्हा पहले नाराजगी का इजहार करता है। अच्छा, ऐसे एक्टिंग करते हैं? हाँ। अच्छा, एक्टिंग करते हैं, कहते हैं लड़की नहीं जाएगी मैके। हाँ। और ये किसी चीज़ की फरमाइश ना करे, मोबाइल की, ये किसी चीज़ की। हाँ। और शॉपिंग वगैरह की। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? ड्रामेबाजी है ना, वो कहते रही ड्रामेबाजी। अच्छा, फिर ये चीज़ें बहुत सारे ऐसे नखरे दिखाता है वो घर वालों से कि इसी तरह करोगे तो दुल्हन को खुश रखेंगे। फिर उसकी डिमांड होती कि पूरी की जाए, बाइक हो या कोई और चीजें हो। नहीं, ऐसा सुना है मैंने, उसको आप खिलौने की बाइक दे दिया करें। नहीं, ऐसा सुना है मैंने भी। वो इनमें ये रिवाज है कि ये जब तक दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे जब तक इनकी एक आधी डिमांड पूरी ना हो। ओहो, तो वो डिमांड ऐसी तो नहीं पूरी हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो उसे खुश करने के लिए थोड़ा बहुत नाटक, थोड़ा बहुत साले वगैरह मस्ती वगैरह करते हैं और उनकी पसंद की चीज़ें वगैरह उनके साथ थोड़ा सा शुगर लगाते हैं, तो वो फिर खुद मान के आ जाता है। नया रिश्ता बना। और चौथी के दिन तो वैसी नहीं था, बड़ी रस्में होती है, हमने बड़े इसमें शोज किए। मैं कह रही हूँ कि आपका नया रिश्ता बना होता है। हमारे ज्यादातर अरेंज मैरिजेस का रिवाज है शादियाँ। सो वो जो चौथी है ना, वो थोड़ा सा जो है ना, जो फॉर्मल चीज है उसको खत्म करने के लिए सब चीजें मस्ती मजाक ये हो रही होती है। हाँ, तो आप क्या बता रही थी? क्या चौथी का नज़ारिया बता रही थी? चौथी की ना रस्में बड़ी खूबसूरत हमने बड़े शोज किए। मैं याद है वो 7 तरह की सब्जियां होती हैं, 7 तरह के फल होते हैं जिनको गोद से खेला। अपनी चौथी का जाने से पहले बता रही थी। हमारे यहाँ घर में जिस चौथी में खाना घर का होता है। अच्छा, कुछ भी हो, वो कोई चीज़ बाहर की नहीं होगी। सारी बहुएं या अम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर में अम्मी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरी सारी भाभीयों को पता था चौथी पे क्या क्या बनना है। नरगिसी कोफ्ते किसने बनाने, बिरयानी किसने बनानी है, अफगानी कबाब किसने बनाने, एक एक चीज़। और वो लोग हैरान रह गए थे। कुछ ऑलमोस्ट अदनान की करंट फैमिली बड़ी माशाल्लाह है, तो वो कुछ 50-60 के करीब होता है। कह रहे हैं आपने सब घर का है। हमने कहा जी ये सब, इवन हमारे यहाँ जो मिठाई और जो उस दिन मीठा बनता है ना, वो तक जो है वो बाजार का नहीं होता। ये खास एक हमारे यहाँ वो इसको बहुत चौथी की रस्म को रखा जाता है। इसमें बड़े मज़े की रस्म होती है। हमारे यहाँ 7 तरह के फल आते हैं, 7 तरह की सब्जियाँ आती हैं जिससे गोद में खेला जाता है। और वो जो आपको माइयों के दिन आपने कंगना बांधा होता है ना, उसको छोटी उंगली से वो दूल्हा 7 गिरहें खोलता है, दुल्हन 7 गिरहें खोलती जी। और फिर उसमें वो अंगूठी डलती है, वो जिसको मिल जाए वो जीतता है, यानी कि उसका होल्ड रहेगा घर पे। फूलों से लिपटी हुई डंडियां होती हैं, वो 7 दफा यहाँ उसको छूता है, फिर 7 दफा यहाँ छूता है। बड़ी
क्यूट, वहाँ से उनकी भाभियां करवा रही होती, यहाँ से हमारी बहनें ये रस्में करवा रही होती। तो देख रहा होता भाई कौन पहले जीत गया, किससे पहले ये सारे। तो ये वैसे ही बस जो तुमने कहा ना कि आइस ब्रेक करने वाला बात है, तो ये खूबसूरती है इस पूरे इवेंट की जो चौथी की है ना, आपके घर वाले और जो लड़के वाले वो मिक्स हो जाते हैं, तो मजा आता है। मुझे तो बड़ी पसंद है ये रस्म। अच्छा, चौथी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? मतलब शादी में इतने हैवी कपड़े सबने पहने होते, तो चौथी का जोड़े जो हैं, जो जाने के लिए मतलब इमीडिएट फैमिली है, कैसे कपड़े सिलवाने चाहिए? अच्छा, मैंने तो गरारा पहना था अपनी नानी का, अब चटापटी का गरारा, क्योंकि वो मेरी भाभी ने मुझे अपनी बारात का दिया था, तो मेरे लिए वो उससे बड़ी चीज थी कोई नहीं। तो मैंने वो गरारा अपना चौथी का पहना है, क्योंकि लड़की पहनती ही मैके का जोड़ा है उस दिन। तो उस दिन अब आपने रेड भी पहन लिया, आपने वलीमे पे बहुत हैवी भी पहन लिया, तो अगर कोई हैदराबादी जोड़ा है आप वो भी पहन सकते हैं। और बाकी जो मेहमान है नहीं, जो मेहमान है वो शादी से कम अच्छे तैयार होकर आए, जैसे इस तरह के आए हैं, मतलब कि वो शादी वाले कपड़े नहीं शादी वाले कपड़े नहीं होते, लेकिन इतने भी बिल्कुल लॉन के नहीं होते कि वो हो जाए, लेकिन अच्छे कपड़े पार्टी वेयर होने चाहिए और वो अच्छे लगते हैं। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हमारे सादिया, और ब्रेक के बाद हम आएंगे। तो हमारे यहाँ बड़ा एक बहुत प्यारा रिवाज है कि जब शादी हो जाती है तो दुल्हा दुल्हन और उनकी इमीडिएट फैमिली को घर पे दावत दी जाती है, चाहे मुमानी हो, चाहे चाचा हो, खानदान वाले हो। बहुत सारी शादी के बाद दावतें होती हैं, और दुल्हा दुल्हन कभी कहते हैं हाय हम तो शादी की दावतें खा के मोटे हो गए, चाहे वो मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त वो होते हैं VIP गेस्ट, और उनको घर पे कैसे मदऊ किया जाए, उनकी दावत जो है उसकी सेटिंग दुल्हा दुल्हन वाली होनी चाहिए। और वो कैसे, छोटे से ब्रेक के बाद हम देंगे आपको गाइडलाइंस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो बहुत ही मज़ेदार शो है। अगर आपको ज़रा भी घर को सेटिंग से या प्रेजेंटेशन से प्यार हो, लगाव हो, ज़रा सा भी सलीका हो, लेकिन दिमाग नहीं चलता हो कि आइडिया कैसे लड़ाया जाए, अभी इस सेगमेंट में हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किसी की भी शादी की दावत है, दुल्हा दुल्हन के साथ उनकी इमीडिएट फैमिली को आपने घर पे दावत पे बुलाया है, लेकिन प्लीज़ जब दावत करें तो दिल से करें। सो यहाँ हमें जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राबिया एंड शेफ सायरा हारिस द पैशन फूड एंड बेकर्स से ये हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं कि देखें वेलकम करें जब शादी की दावत के लिए दुल्हा दुल्हन को तो कैसे किया जाए। राबिया ज़बरदस्त यार, राबिया मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ माशाल्लाह। जी सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो दिल चाह रहा है कि मैं टेबल ही देखती रहूं, और जब टेबल देख के वो सेटअप देख के थोड़ा सा वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ज़रा अच्छा कायम हो जाए। अब देखें तो सेटअप में, मैं सेटअप के बाद फिर खाने पे आती हूँ, पहले ज़रा सेटअप पे जाते हैं, हम पूरा टेबल दिखाते हैं हमने क्या किया है। देखिए डाइनिंग टेबल्स होती हैं छोटी, सो हम जो है वो ये करते हैं कि हम खाने की टेबल एक अलग उस पे चेस्टर पे कह लें अलग रख लेते हैं, और डाइनिंग टेबल जो है, जो डिनर टेबल है, उसको एक प्रॉपर शादीशुदा जोड़े को लगे कि अभी अभी हमारी शादी हुई है। सो ये सेटअप बिल्कुल, वो फूल है सारा पूरा मतलब बीच में सेटअप है। उसके बाद प्लेट्स जो हैं वो कितनी उन्होंने प्लेन इस्तेमाल किया। राबिया आगे थोड़ा सा गाइडलाइंस दें कि प्लेट्स प्लेन इस्तेमाल की हैं। बिल्कुल, उस पे आपने प्रिंट की थी जो पिछली एक दावत का सेटअप था। एग्जैक्टली, उस पर प्रिंटेड थी बिकॉज हमारा फ्लावर सेटअप जो था वो थोड़ा सा म्यूटेड सा था। इसमें हमने फ्लोरल ज़्यादा दिया है, तो क्रॉकरी प्रेफरेबली हमने इसमें प्लेन यूज़ किया है। चार्जिंग प्लेट है, उसके ऊपर मैंने मैट को रख के इफेक्ट दे दिया। इसको क्या कहते हैं? जी, दिस इज़ अ चार्जिंग प्लेट, जो आपका मैट की जगह भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये आप इट्स लाइक प्लेन, इसको कहते हैं ये हार्डबोर्ड टाइप है, गोल से कटी है, बिल्कुल। इसको कहते हैं हम चार्जिंग प्लेट, चार्जर कहलाता है जी। हाँ, इस तरह जो है ये ग्लास की भी बनी हुई होती है, बड़े बड़े IKEA पे बड़ी, और हैबिट वैबिट में भी मिल जाती है। एग्जैक्टली, बट ये एक बहुत इसका देसी लोकल वर्जन है। ये मैं इसलिए लेके आई थी सो दैट आई कैन टेल पीपल कि आप ये घर में भी इस तरह कर, ये देखें हार्डबोर्ड से भी आप इस तरह वो कर सकते हैं, एक आइडिया की बात है। अच्छा, और इस पे मैंने
एक रेगुलर मैट जैसे हमने पैकेट, बिल्कुल बिल्कुल, दीज आर अवेलेबल एवरीवेयर, ग्लास टावल में भी मिल जाएगा आपको। सो एक ये मैट लेके इसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया और ये खाली रखा होगा ना तो इम्पैक्ट नहीं आता। एग्जैक्टली। तो अब ये आइवरी के ऊपर गोल्ड आके तो ये एक हमारी फैंसी चार्जर प्लेट बन गई है, ठीक है, मैट के बजाय। वो एक जनरली हमारा होता है। बाकी हमने इसमें प्लेन क्रॉकरी यूज किया और एक पॉप ऑफ कलर देने के लिए मैंने कलर डिस्प्ले नैपकिन होल्डर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज अ पोनीटेल, न्यू पोनीटेल छोटी, और उसके ऊपर आप कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर यूं से चिपका तो वो भी एक कम से एक फैंसी लुक, एक लुक आ जाए। अगर आपके पास नैपकिन्स नहीं है यू कैन ऑलवेज यूज सर्वियट्स, जिस तरह हमने पहले वाले सेगमेंट में ब्लू यूज किए थे, हर जगह से आपको मिल जाते हैं। दीज आर लाइक वो क्या दर उठा के लाना, टिश्यू आपके जो नैपकिन्स टिश्यूज होते हैं, अच्छा, डिस्पोजेबल होते हैं, बिल्कुल डिस्पोजेबल। तो अगर आपके फोन नहीं है आप उसको भी इसी तरह रैप करके आई कैन ला दो, मुझे दिखा देती हूँ मैं, आई कैन शो यू किस तरह से हमने इसको किया है। नैपकिन को कैसे रैप किया है? एक स्क्वायर हमारा नैपकिन था, ठीक है, इसको मैंने 4 फोल्ड्स किए हैं स्क्वायर में। अच्छा, मैंने प्लेट का साइज देख के कैमरा, एक मिनट, कैमरा में इधर आ जाए, इसको इस तरफ आ जाए, इसकी मैंने कोन बना के, एक मिनट दोबारा से करेंगे हम। वहाँ से हमने 4 ये आपने कहा हमने एक पूरे इसको ऐसे, जरा मैं भी सीख लूँ ना आपसे, अच्छा है। ये आपने लिया और इसको 4 टाइम्स इस तरह करके फोल्ड कर लिया, ठीक है, सही है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है, बिकॉज ये जरा प्लेन आ जाएगी, ठीक है, विल टेक दिस और हम इसकी कोन सी बना लेंगे ऐसे करके, यूँ और यूँ। अब ये हम पे, अगर हम इसको प्लेन रखना चाहें तो हम प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने क्योंकि बिल्कुल प्लेन नीचे सेटअप किया है, इस पे रख के दिखाएं ताकि वो कैमरा सही हो गया, कैप्चर हो गया। हाँ, सो इसको मैंने फोल्ड करके नैपकिन रिंग, वो जो होल्डर है वो लगाया है रिंग अपना, एंड ये हमारा सेटअप। आपको पता है कि नैपकिन्स के भी कोर्सेज होते हैं बाकायदा। मेरे पास फिलिपिनो आई थी बालाज को बेबी सेट करने, सो वो कहती मैंने कोर्स किया हुआ है नैपकिन्स का, और वो क्या नैपकिन्स सेटअप बनाती थी, फूल बना लिए, आप कैसे क्या चीजें उसमें आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसके भी कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, और यहाँ पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं आप, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। बिल्कुल। सो ये है हमारा टेबल सेटअप जिसमें फ्लावर्स हैं, कैंडल है, और हमने टेबल पे कोई खाना सर्व नहीं किया। एक टेबल अलग जहाँ डिनर सर्व हुआ है। अब आप किसी को शादी की दावत दे रहे हैं तो डिनर क्या क्या हो सकता है, आप इस तरफ आके मुझे बताएंगी, आइडियाज देंगी हम, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ कि बहुत ही बैठ ली। शेफ सायरा जो हैं वो आइडिया देंगी जी। अच्छा, शादी में खाने बिरयानी और ये सब खा खा के सब थक जाते हैं, कोरमा कढ़ाई सब थक जाते हैं, तो बिल्कुल अलग मेन्यू अरेबिक चिकन मैंने बनाई है। अच्छा, अरेबिक चिकन हो गई, वाह जबरदस्त। मैंने जरा मिर्ची इसमें कम होती है ना, स्पाइस कम होता है, इतना एसिडिटी हो जाती है खा खा के। हाँ, तो एक आइडिया हो गया कि अरेबिक चिकन, और उसकी प्रेजेंटेशन देखें आप, वो जो बोर्ड है उसके ऊपर चटनी और वो सारी चीज़ें, सो एक इम्प्रेशन बनता है। बिल्कुल, मुर्गी आ गई, वहीं चावल आ गए, एक साथ सर्व हुआ है, ये हो गई अरेबिक चिकन। हमने चिकन शाशलिक स्टिक्स दी हैं, हाँ, और हमने स्टार्टर्स में मीट बॉल्स हैं और पोटैटो। अच्छा, इस तरफ से शुरू करते हैं। स्टार्टर्स में आ गए मीट बॉल्स, कटलेट्स है मेरा ख्याल से। जी, ये कटलेट्स है। इस तरह आएंगी, कैमरे सारे उधर हैं, आपकी बैक सिर्फ इधर होगी, सारे कैमरे उधर हैं, पहली दफा आई हैं तो बताओ तो सही। ये हमने मीट बॉल्स बनाए और पोटैटो कटलेट्स बनाए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वेजिटेबल भी वेजिटेरियन होते हैं, तो इसलिए हमने पोटैटो कटलेट्स। जान, मैं तुम्हारे बराबर ही खड़ी हूँ और तुम करीब जाए बगैर बता सकती हो। अच्छा सायरा, अब जो है ये, जैसे मुझे यहाँ पे भी तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, ये क्या हुमस? ये हुमस है और ये हमने उसके साथ सैलेड दी है। अब ये मटकियाँ आराम से मिल जाती हैं, लेकिन आप देखिए प्रेजेंटेशन कितनी क्यूट लग रही है कि वो मटकियां हैं, आपने ले ली और उसको इस्तेमाल करने के लिए जो होते हैं जिसमें खाना डाल सकते हैं वो अलग होते हैं, बच्चों के खेलने वाली अलग होती है, ये तो प्रेजेंटेशन के लिए होती हैं। छोटे आपने रायते डाल दिए, कोई डिप्स डाल दी, आपने कचूमर इसमें रखा, आपने उसमें हुमस रखा और पीटा ब्रेड के बाइट्स हो गए, और ये हमने प्लेन चिकन सैंडविचेस बनाए, ये प्लेन चिकन सब्स हैं, सही। और ये हमने चिकन पास्ता है, चिकन पास्ता आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर चिकन पास्ता आ गया, और फिर ये इसको क्या कहेंगे आप? चिकन शाशलिक स्टिक्स। चिकन, ये मतलब ये वाली चीज़ है ना, ज़रा लग रही है कि दावत है, किसी की दावत है भाई। ओके, सो ये आइडियाज़ हमने आपको दे दिए हैं
कि जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे किस्म के आइटम हो, बिल्कुल बहुत रीजनेबल भी हो सकते हैं अपने बजट को मद्देनजर। और डिजर्ट टेबल तो कितनी अच्छी लग रही है, छोटी सी। अच्छा, डिजर्ट में भी हमने सिंगल बाइट ब्राउनीज की हैं, चॉकलेट मूज है और हमारे पास वॉलनट बनाना ब्रेड है। ओके, वेरी अगर कोई उसके बाद चाय के साथ करना चाहे तो इजीली ले सकते जरा हैं। इजीली। अब आप देखिए, नोट करें कि जैसे इन्होंने टेबल सेटअप तो किया है, लेकिन लोग दावत में कभी अगर ज्यादा आ जाए तो खाना अगर अलग से रखा था तो वो बुफे स्टाइल हो जाता है कि लोग सोफे पे ड्राइंग रूम में लेके बैठ होगा जाते और उधर आप आराम से बैठ के एंजॉय योर डिनर। जो दुल्हा दुल्हन है या इमीडिएट थोड़ी करीब के बड़े वहाँ हैं, बैठ उनको गए, आपने बिठा दिया। बड़ों को आपने वहाँ बिठा दिया, और जो बाकी बच्चे वगैरह हैं उन्होंने प्लेटें ली यहीं। बड़ा मैंने नोट किया, टेबल पे आप खाना लगाते हैं सब एक दूसरे को बढ़ के जरा रोटी पास करना, एक्सेस प्रॉब्लम होती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप डिनर, अच्छा हम तो खाना सारा डिस्कस कर रहे हैं, हम तो मेहमानों को ही भूल गए। हाँ ना, मैंने कहा मेहमान आ गए हैं तो फिर सही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब दुल्हा दुल्हन आए हैं मगर वो भी खाली हाथ नहीं आए। अब जस्ट इमेजिन, दुल्हा दुल्हन आए हैं हालांकि, तो वो फ्रूट बास्केट भी लेकर आए हैं दावत, और आइडिया है दूसरा कि वो मिठाई के बजाय चॉकलेट्स, केक के बजाय चॉकलेट्स लेकर आए हैं। ब्यूटीफुल। सो ये देखें, ये दो आइडिया, क्योंकि जब भी दुल्हा दुल्हन किसी के भी घर दावत अटेंड करने जाएंगे सो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो एक थैंक का एक जरिया है कि वो जब किसी के घर आए हैं दावत अटेंड करने, बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं, बास्केट का साइज भी उस हिसाब से रख सकते हैं, और या फिर चॉकलेट्स का, क्योंकि केक और मिठाई तो होती है, फिर वही शॉपर में मिठाई आती है या शॉपर में केक आता है। सो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि ये भी आइडियाज है मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो ये है छोटी छोटी सी चीज़ें जो आज हमने आपको बतानी थी, सिखानी थी। अच्छा, अब आप मुझे सादिया आप बैठ जाओ ना। हाँ, आप लोग इन कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, आ जाएं आप लोग। इस तरफ आप लोग अपनी दावत एंजॉय, आप अपनी दावत एंजॉय करें, मैं ज़रा इनसे गपशप लड़ाऊं। और मैं जो हूँ, अच्छा सादिया, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि माशाल्लाह आपकी शादी की दावत हुई होगी। जी जी, ठीक है, और मेरी भी शादी को हुए हुए बहुत साल हो गए, मैं भी बताऊंगी पहले, लेकिन आप बताइए कि बेस्ट दावत आपको। मैंने कहा ये मैं उठा लूं, इसका मैंने वादा किया था कि सजाया भी मैंने तो टूटने भी मैंने दूंगी। इससे मेरी बड़ी जान है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अच्छा सादिया, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपको अपनी शादी की बेस्ट दावत जो है वो कौन सी वाली लगी और किस वजह से लगी? मेरी बेस्ट दावत मुझे ना हसन के घर की लगी, जो मेरा भाई बीच वाला है। अच्छा। जो भाभी मेरी हिजाब करती है। अच्छा। बिकॉज तब मेरे चाचू हयात थे। हाँ। और वो दावत ऐसी थी जो शाम से रात तक वाली, जो मुझे बहुत पसंद है कि पहले कैरम बोर्ड चल रहा है और बोर्ड गेम्स हो रहे हैं, चाय का एक दौर चल रहा है, चाय का एक अलग, मतलब वो एक अलग ही दावत थी कि सिर्फ खाने पे नहीं, आपने टाइम से आ जाना है। और बारबेक्यू भी हो रहा है और अलग से और डिशेज भी, तो उसको अदनान ने एंजॉय बहुत किया था। मतलब बहुत अरसे बाद उनको ये सारी चीज़ें, बाइक चलाने को मिल गई बाहर, कि आप भाई मैं जरा एक चक्कर लगा कर आ रहा हूँ गली का, तो ये वाली चीज़ें उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया था। वो दावत अगर एस्थेटिकली देखें तो आलिया के घर की बड़ी खूबसूरत दावत थी। अच्छा, आलिया भी बड़ा टेबल सेटिंग, उसे पूरा घर ही बड़ा अच्छा अरेंज किया था। ये चिली मिली लाइट जो आपने डाली उससे पूरे घर में अपने लगाई थी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक वेलकमिंग जो होता है ना, ये भी बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है कि जैसे आपके बहुत ही करीबी कजन की या किसी भी ऐसी की जो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है, उनकी आप दावत कर रही हैं, तो आप हल्की हल्की चिली लाइट्स भी लगा सकती हैं। डेकोरेशन वालों से बहुत एंट्रेंस बनाती हूँ बड़ी खूबसूरत ना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मैं एंट्रेंस बनाती हूँ, वो मुझे सबको बड़ी पसंद। वो भी मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ जिनका मुझे बड़ा होता है कि दावतें वगैरह या ईद की दावतें, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उसमें जब आप एंटर होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार कुछ मेरे लिए स्पेशल किया गया। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर के एक दोस्त हैं अनीस अंकल, वो अब हयात नहीं है, मगर उनकी बीवी और वो, उनको बहुत शौक था लोगों की दावतें करना, खाना खिलाना, वो तो मुझे इतना मज़ा आया था उस दावत में क्या था, इसी तरह टेबल सजी हुई थी, लेकिन जिस तरह आपने फूल रखे हुए उस तरह उन्होंने पूरा फ्रूट से सजवाया था या सजाया था। उनकी बीवी ने खुद ही किया था, कार्व करके फ्रूट्स, वो सारी एक पूरी टेबल ऐसे यूं करके सजी हुई थी, और 7 कोर्स मील था, गरम गरम खाना आ रहा होता था। सबसे पहला मील आया है, टक 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 सबको सर्व किया, किचन से गरम गरम बीवी चली गई।
फिर वो ख़त्म किया सबने, फिर सेकंड मील आया, Very टक, टक, nice. टक, टक, और मैं इम्प्रेस, मैंने कहा यार हर चीज़ गरम गरम आ रही है, प्लेट में सर्व की जा रही है। वो एक डिफरेंट स्टाइल था दावत का। बिल्कुल। हालांकि वो 21 साल पहले की बात है, लेकिन ये मॉडर्न चीज़ें आज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर उस ज़माने में मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका, किस तरह गरम गरम चीज़ें सर्व हो रही हैं और गरम गरम फुलके आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जब दावत होती तो कभी ये नहीं होता कि अब दावत में लोग थोड़ा पहले आ जाते हैं। हाँ। तो स्टार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है यार। कुछ घरों में दही बड़े अच्छा राबिया, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जरूर होनी कुछ घरों में होता है कि खवातीन नहीं, बेटे 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 ज्यादा आदमी आदमी है, उनको नहीं सेंस होती कि दावत दे तो कैसे दें। अब राबिया को किसी ने भाई अप्रोच किया कि राबिया आप हमारे घर की दावत संभाल लें, हमें तो नहीं आता, अम्मी हमारी बड़ी सीधी सादी सी हैं। तो फिर क्या आप उनकी किचन में उनको हेल्प आउट कर देती हैं, इस तरह के पूरी अरेंज करते हैं? नॉट एग्जैक्टली, हाँ हम ये कर सकते हैं कि वी कैन आउटसोर्स द फूड पूरा। आप मुझे अगर बता दें कि आपको किस टाइप का मेन्यू चाहिए, ठीक है। हमारे वेंडर्स हैं, वी कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल। ओके। तो हम आपको वो मेन्यू बना के एंड देन फिर फ्रॉम सर्विंग टू यू नो प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इज आवर। अच्छा, बहुत सारी अम्मियाँ जो होती हैं सीधी सादी तो होती हैं, खाने वो देगचे पाए ये सब बहुत अच्छे बना लेती हैं, टेबल नहीं उनको नहीं आता। हाँ, बस वो रख देंगी और बस उसके लिए हम हैं, हमें बुला लें। खाने के लिए ये रही, हमने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं भाई, दोनों अलग अलग लोग हैं, खाने के लिए सजाने के लिए। सो अगर आप खाने में एक्सपर्ट है, सजाने में नहीं तो गो फॉर हर, और अगर आप सजाने में एक्सपर्ट है और खाने में नहीं तो गो फॉर हर, है ना? सही बात है, हम आपको फंसा नहीं रहे हैं। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा, और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अच्छा, जो आइटम्स हम सर्व कर सकते हैं खाने के, और क्या क्या चाइनीज मेन्यू भी कर सकते हैं। वेदर के हिसाब से आगे सर्दियां आ रही हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सूप पहले सर्व हो जाता है, फिर सी फूड बहुत अच्छा जाता है, चाइनीज बहुत अच्छा जाता है, लेकिन सी फूड पे उसमें लाइव कुकिंग, वो फिर अच्छा गरम गरम मजा आता है। लाइव भी और बहन बहुत महंगी भी है। महंगी, और बहुत सारे लोग सम टाइम ना सी फूड में जरा से एलर्जिक हो जाते हैं, तो उसमें आप कुछ चीजें चाइनीज की हैं जो चाइनीज से फ्रेश। अच्छा, अगर आपने एक सेफ मेन्यू डिजाइन करना है तो क्या करें? मटन रख लें एक डिश, एक डिश चिकन रख लें, एक डिश कोई राइस की हो जाए, सब्जी जरूर हो, दाल जरूर हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाय दाल तो लोग बड़ा बुरा हमारे यहाँ तो शाही दाल है, माश की दाल का खुश्का अगर दावत पे नहीं है तो इसका मतलब कि दावत कंप्लीट नहीं है। ये हिंदुस्तानी फैमिलीज जितनी भी मुझे देख रही है उनको पता है कि माश की दाल का खुश्का और उसके ऊपर बिल्कुल जो भगाड़ लगा माश की दाल, ओ ये शाही दाल है। वो मेरे हस्बैंड है, हम लोग कहीं भी चले जाएं वो दाल ही मंगाते हैं। ओहो, अच्छा, तो इसलिए दाल मेन्यू में होनी चाहिए। एक लोग होते हैं कि वो सिर्फ दाल ही पसंद करते हैं। सो आपने कहा दाल, एक सब्जी का आइटम, एक सब्जी का आइटम, बाकी फिर मीट बच्चों के लिए होना चाहिए, कम थोड़ा स्पाइसी का, थोड़ा कोई आप पास्ता, नगेट्स हो कोई गए, टाइप की चीज नगेट्स हो गए। कि बच्चे नहीं तो माएँ बेचारे बच्चों को ही ठुसाने में सारा टाइम लग जाता है उनको। और अक्सर दावतों में पूरे घर के लिए खाना होगा, बच्चों के लिए नहीं होता। वो इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों के खानों को जरूर ज़हन में रखें। वाइट पास्ता बना लें, नॉर्मल बना लें, कोई सा भी बना लें, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए बच्चों के लिए मेन्यू होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश खानों की तरफ नहीं जाते, मटन कढ़ाई बड़ी अच्छी बन जाती है, बीफ में आप बना सकते हैं, बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, ठीक है, ताकि सारी गंडा बिरयानी जो होती है मटन की, जाफरानी बिरयानी, वो बहुत अच्छी जाती है। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम मजीद डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत सारे पहलू हैं इन सारे सेगमेंट्स को लेकर जिसको हमने डिस्कस करना है एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई अभी हमने पूरे प्रोग्राम में जो हमें पता था और हम और सीख सकते थे, आपको सिखवा सकते थे, हमने कोशिश की है बिल्कुल। कि हम मतलब मैं चाह रही थी कि शादियां करीब हैं तो कुछ उससे रिलेटेड कोई ऐसा शो हो, लोगों को बहुत पसंद है, मज़ा भी आता है। बिल्कुल, हमें खुद इतना मज़ा आता है, कुछ नई चीज़ सीखने को हर बार मिलती है। कुछ ऐसा करें कि लोग सीख पाए, समझ पाए और अप्लाई कर पाए। अच्छा देखो सादिया, ये देखो खाना पीना ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने अक्सर घरों में देखा है, आप किसी के घर दावत में जा रहे हैं तो आप तैयार होकर जाते हैं, लेकिन आप जिसके घर दावत में जा रहे हैं वो बेचारे पका पकू के उनका इतना हशर हुआ होता है कि वो जो है ना
सुथरे नजर नहीं आ रहे होते। पता है, ये हमारी एक भाभी जब बिहार कर आई ना इंडिया से, मैं बड़ी शॉर्टकट स्टोरी सुनाती हूँ। उनके मेहमान आ रहे थे, मेरी फुप्पो, बड़ी फुप्पो के हम सब पप्पी बोलते थे, तो पप्पी ने कहा दुल्हन आप जाइए जाके चेंज करें। तो उन्होंने छूटते बोला अरे मेहमान वो आ रहे हैं तो हम क्यों चेंज करें ताकि जो आ रहे हो उन्हें भी ये एहसास हो कि हम उन्हें अच्छे से वेलकम करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में जब कोई आ रहा है तो आपने भी अच्छे से तैयार अच्छा, होना है। जैसे आपके घर में कोई आ रहा है, जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पता है अच्छा जी थोड़ा फॉर्मल जोड़ा है पहनते हैं, वो आप पहन लेते हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई आ रहा है फिर आप किस तरह के कपड़े थोड़ा नॉर्मल पहने। आप बेशक लॉन में जाएं, लेकिन लॉन की भी बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटीज आती हैं, बड़े अच्छे लेस वाले कपड़े आ रहे हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं ताकि आप बहुत बाहर खुले ना रखें अगर हो सके, क्योंकि आपने सर्विंग करनी है, आपने लोगों को देखना है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है अगर आपके ऊपर हाई पोनी सूट करती है तो करें, खुले अच्छे लगते हैं। तो और अगर नीचे वाला भी जुड़ा है वो भी आपने बांध दिया, सिमटा बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी चूड़ियां, आप मैरिड है जरूर पहने ताकि आप भी निखरी धुली साफ सुथरी सी हल्के से मेकअप के साथ परफ्यूम्स लगे तो वो जरूर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मतलब जो मेजबान है उसको भी जरा अच्छे से तैयार होना चाहिए, सलीका शारी से, ये भी वो ही इम्प्रेशन आता है कि हमने टेबल सेट कर दी, खाना अच्छा बना लिया, लेकिन आप खुद नहीं अच्छी लग रही तो वो थोड़े शर्मिंदा होते मेहमान देखे क्या है हमारी वजह से मोमानी जी जो है देखो तैयार नहीं हो पाए, कितनी इन्होंने मेहनत की है वो सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, जो मेहमान है उनका भी एक लिमिटेशन होती है तैयारी की कि शादी में कैसे जाना है और दावत में कैसे जाना है। सो अब अगर फर्ज करें नाश्ते की दावत है, ब्रंच है, सो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है निदा तुम्हें भी इतनी अब शादी पे दूल्हा दुल्हन की दावत है 3 टाइम होती है। मैं जिसने नॉर्मली लंच करती हूँ, लंच से इवनिंग तक मेरी जाती है। अच्छा, ताकि मैं, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं बुलाती, दूल्हा दुल्हन की इमीडिएट फैमिली और दुल्हन की भी जितनी इमीडिएट फैमिली है उन सबको इन्वाइट करती हूँ, क्योंकि यार उनका भी तो दिल है ना, उनकी बेटी को आपने रुखसत करके लेकर आए तो उनको भी मैं बुलाती हूँ, सिर्फ दूल्हा वाले नहीं होते। तो मेरे यहाँ ज़रा थोड़ा लंबा काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आप पेस्टल कलर्स में जाएं, आप वाइट में शिफॉन्स में जा सकते हैं, बड़े अच्छे काम वाले लाइट ब्लू हुए, पिंक हुए, इतने अच्छे आपको इस वक्त कपड़े मिले होते हैं और आपने बनाए भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि डार्कर को शेड आप निकाल लें उस वक्त के लिए, हल्की सी ज्वेलरी आप छोटे वाले सेट्स वाली, छोटे अम्मा ने बना के दिए होते हैं, अम्मा ने दिए, या जिसके घर आप जा रहे हैं अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, फर्ज करें वो आपकी चीज़ बड़ी दी उन्होंने, फर्ज करें आप अपने हल्के सूट पे वो बड़ी चीज पहन सकते हैं। वो जिसके घर आप गए वो कितना खुश हो जाएगा यार कि मेरे दिए हुए गिफ्ट की कितनी अहमियत है कि इसको याद भी रहा कि ये मैंने दिया था और मेरे घर ही पहन के आया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि जब मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मेरी कोशिश होती है मैं पहन के उसे दिखाऊं। वेरी नाइस। हाँ, तो ये एक ये तो आइडिया। अच्छा, रात का और दोपहर इवनिंग में अगर आपकी है रात तो साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास ना साड़ियाँ पहनने का वो फिर आप वेट करते हैं कुछ शादियाँ आए तो आप साड़ियाँ पहने। शादी के बाद आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप अपनी जो फैमिली है उसमें आप अपनी अच्छी हैवी साड़ी भी पहन सकते हैं, कम ज्वेलरी करके, बालों को अच्छा से ओपन करके स्ट्रेट कर लें बाल, ठीक है। आप हल्की लाइट साड़ी भी वेयर कर, क्योंकि साड़ी दुल्हन पे ही अच्छी। हमारे उससे पहले हमारे यहाँ यही होता है भी शादी होगी तो साड़ी पहनना, यही होता है ना। exactly. तो वो बड़ा अच्छा, नई नई मेहंदी भी लगी हुई होती है। तो मुझे वो लगता है कि साड़ियाँ मुझे दावत में बहुत पसंद है। आइडिया की बात है, आइडिया की बात है, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत एलिगेंट आइडिया है। तो और उसमें आप वो भी पहन सकते हैं कि वो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आप जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो जो दुल्हने हैं जो दावतों पे जिनको इनविटेशन मिली है वो मटेरियल्स क्या इस्तेमाल करें दावतों में जाने के? कोई भी यूज करें, शॉल अपने साथ जरूर रखें। ओह, गुड आइडिया। देखिए कोई भी आप शिफॉन पहने उसमें आप दुल्हन अच्छी लगती है, आप सिल्क पहने, जो पहने, एक आपके पास जरूर कोई कार्डिगन या स्वेटर बुरा लगता है यार आपका ना बड़ा बेज कलर की जो फॉन कलर की आपकी एक आपके पास चादर जरूर, शॉल जरूर, सर्दी लगे बड़ी एलिगेंट लगती है। और इवन मैं लड़कों के लिए कहूंगी कि अगर आपने शलवार कुर्ता पहना आप उसके साथ अपनी एक शॉल डाल लें, वो बहुत डिसेंट लगती है। तो
तो वो लड़के तो खैर सूट्स भी पहन लेते हैं, सम टाइम वो सिर्फ ब्लेजर भी पहन लेते हैं, शलवार कमीज के ऊपर भी पहन, बेस कोट भी पहन लेते हैं। तो लड़कियों को तो कि मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ कि ज़रूर अपने साथ एक शॉल रखो, ताकि वो एक डिसेंट लगता है कि अगर लगी सर्दी तो आपने पहन ली, नहीं लगी, बहुत सारे लोगों में जब घर भरा हुआ होता तो सर्दी फील ही नहीं होती। और फिर घर में जाहिर है गरमाइश भी रखी होती है, घर घर में होती है। अच्छा, आप क्या प्रेफर करती हैं कि जो दावतें देनी चाहिए वो रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करती हैं या घर की एक अलग फील होती है? रेस्टोरेंट तो फिर हम सभी जाते हैं ना, घर की फील ही अलग होती है। मतलब रेस्टोरेंट में आप अपनी पर्सनली इस तरह जैसे आप कह रही हैं कैरम खेल रही हैं, ये सब नहीं हो सकता ना। और मुझे कैसे फील मिलेगी निदा, तुम्हें मैं घर बुला लूं, मैं कहूँ आओ निदा आज मैंने तुम्हारा डिनर किया है, इस रेस्टोरेंट पहुंच जाना, तुम कहोगी मैं भी तो खाती हूँ खाना, मैंने आपके लिए क्या स्पेशल आज ट्रीट किया था आपको, वो भी तो आपको दिखना चाहिए ना। आपके लिए मैंने घर स्पेशल सजाया, आपके लिए मैंने टेबल स्पेशल सजाई, आपके लिए मैंने खाने का मेन्यू स्पेशल किया। जैसे अब मेरी अदनान की भांजी की शादी में, तो मुझे पता है कि उस बच्ची को क्या पसंद है। और मेरा क्या है कि अब शादी जनवरी में, और अभी से मैं डेट ले चुकी हूँ, चौथी के नेक्स्ट डे जो भी डे होगा वो हमारे घर की दावत है। तो आप एक तो दावतें अगर आपने देनी है तो मेरा ख्याल है थोड़ा पहले से दूल्हा दुल्हन वालों को भी बता दें, ताकि वो किसी और की दावतों में बेचारे पागल भी ना हो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे दूल्हा दुल्हन फौरन हनीमून पे निकलते हैं, नेक्स्ट डे जा रहे हैं, तो वो लेकिन उसके बाद जब वो आ रहे हैं तो प्लीज कर ले। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी शादी के बाद की दावतें मिस की। मेरे मियाँ को टेंशन थी मोटे हो जाएंगे दावतों में, लेकिन मुझे वो कपड़े पहनना नसीब नहीं होते। सही। उसके बाद फरीद साहब जिंदगी में आ गए तो मोटी हो गई थी, तो वो पहन ही नहीं पाए। चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, यार ये जिंदगी भर याद रहते। शादी की दावत एक्सेप्ट जरूर करनी चाहिए। मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपनी मियाँ की बात क्यों मानी, हमें कोई दावत ही देना, हमें कोई दावत ही देना। ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं। अब जब तुम्हारी शादी के 25 साल कंप्लीट हो गए, एनिवर्सरी कर फिर सब दावत दें, फिर तुम कहना सब अब दावत है, अभी से मेरी दावत पहले एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। थैंक यू सो मच सादिया, इतनी सारी बातों में ये सारी बातें हमने एक्सचेंज की, यहाँ लोगों को बताई। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आज का एक छोटा सा शो डिज़ाइन किया गया था आपको एजुकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए। बातों ही बातों में अगर आपने कुछ सीखा तो बस जिम्मेदारी हमारी आज की पूरी। अब मैं सैटरडे संडे अच्छे से आराम कर सकूं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।